नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। यमन के एक बादशाह के पास एक बेटा था जो आंखों से अंधा था। उसका नाम कमर था। बादशाह अक्सर सोचा करता था कि उसके बाद उसके तख्त व ताज को कौन संभालेगा। आखिर खुदा ने उसकी दुआ कबूल की और एक और चांद सा शहजादा दिया जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। अब्दुल्ला की नाजो-नम में परवरिश हो रही थी। जब वह 6 बरस का हुआ तो बादशाह ने उसे मकतब में दाखिल करवा दिया ताकि वह इल्म हासिल करके अपने खुदा और उसकी मखलूक को पहचाने। शहजादा अब्दुल्ला बहुत ज़हीन था और दिल लगाकर मेहनत से तालीम हासिल करता था। मदरसे में किताबी इल्म के अलावा वह जंगी तालीम भी हासिल कर रहा था। वह किताबी इल्म में सबसे लायक था और तीर तलवार चलाने में भी माहिर था। वजीर ए आजम का लड़का अब्दुल करीम उसे देखकर जलता था क्योंकि वह खुद पढ़ने लिखने में निकम्मा था और जंगी तालीम में भी सबसे पीछे था। फिर भी वह अपने आप को बहुत लायक और बहादुर समझता था। वह शहजादा अब्दुल्ला की सिर्फ इसलिए इज्जत करता था कि वह शहजादा है और बाप के बाद तख्त पर बैठेगा, मगर दिल में अब्दुल्ला से नफरत करता था। अब्दुल्ला जवान होने पर हर किस्म के इल्म हुनर में माहिर हो गया। बाप के मरने के बाद वह तख्त पर बैठा। कुछ अरसे बाद बूढ़े वजीर ए आजम के मरने पर अमीरों और वजीरों ने अब्दुल करीम को वजीर ए आजम की कुर्सी पर बिठा दिया, मगर अब्दुल करीम खुद को अब्दुल्ला से लायक और बहादुर समझता था और तख्त ताज के ख्वाब देखता था। उसने अपने दिल में कीना और दुश्मनी रखी और जाहिर में ईमानदारी से बादशाह की खिदमत करता रहा। एक मर्तबा बादशाह अब्दुल्ला अपने बड़े भाई कमर और तमाम अमीरों और वजीरों को साथ लेकर हिरन के शिकार को जंगल में गया। भाग दौड़ में रात हो गई और बादशाह ने खेमे लगाने का हुक्म दिया। अब्दुल्ला बादशाह होने के बावजूद अपने बड़े भाई कमर को दिल जान से चाहता था और उसकी इज्जत करता था। उसे तफरीह, शिकार और महल दरबार हर जगह साथ रखता था। कमर भी अपने छोटे भाई पर जान छिड़कता था। आधी रात को वजीर आजम अब्दुल करीम ने एक सरदार को अपने खेमे में बुलाया और लालच देकर कहा, अगर तुम बादशाह को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। सरदार ने हामी भर ली और तलवार लेकर बादशाह के खेमे में घुसा। बादशाह उस वक्त सो रहा था, मगर शहजादा कमर जाग रहा था। आहट पाकर वह सरदार की टांगों से लिपट गया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर दूसरे सरदार भागे आए और बादशाह भी जाग उठा। चुनांचे उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर सरदार ने सारा किस्सा बयान कर दिया। बादशाह ने वजीर आजम अब्दुल करीम को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और अगले दिन इन दोनों गद्दारों को शाही कैदखाने भिजवा दिया। शहजादा कमर ने बादशाह से कहा, अब्दुल्ला, तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। मुझे याद है अब्दुल करीम तालीम के वक्त ही तुम्हारा दुश्मन था। तुमने उसे वजीर ए आजम बनाते वक्त बहुत जल्दी की। अमीरों और वजीरों के मशवरे पर अमल किया, मगर अपनी अक्ल से काम न लिया। इसका मतलब ये है कि ये अमीर वजीर भी यकीनन इसके हामी है। अब तुम्हें ज्यादा होशियारी से रहना होगा। अब्दुल्ला ने कहा, भाईजान, आप दुरुस्त फरमाते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपकी नसीहत पर अमल करूंगा। कमर ने कहा, खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। उसी रात अब्दुल करीम और उसका साथी, जिसका नाम अब्बू तब था, जेल से भाग निकले और कुछ सरदारों को साथ लेकर यमन से दूर एक घने जंगल में अड्डा बना लिया। वे मुल्क में लूटमार करने लगे। कत्ल और चोरियों की खबरें सुनकर बादशाह के कान पक गए। उसने अब्दुल करीम और उसके साथियों को गिरफ्तार करने पर भारी इनाम मुकर्रर कर दिया। जब यह खबर अब्दुल करीम के कानों में पहुंची तो उसने अपने दोस्त अब्बू तरा से कहा, अब्बू तरा, आज रात तुम शाही महल पर हमला करके लूट मार मचा दो। अगर हो सके तो बादशाह को मार डालो या कम से कम अंधे शहजादे को उठा लाओ ताकि मैं उसे सजा देकर हलाक कर सकूं। अब्बू तब ने कहा, हुजूर, ये काम बहुत मुश्किल है। शाही महल पर सख्त पहरा है। अब्दुल करीम बोला, अब्बू तरा, तुम बहुत डरपोक हो। अब्बू तरा बोला, हुजूर, चंद महीने और इंतजार करें ताकि हमारी ताकत और बढ़ जाए, फिर यमन के तख्त पर आप ही बैठेंगे। अब्दुल करीम खामोश हो गया। उसे अब्बू तरा पर भरोसा था कि एक दिन वह उसे यमन के तख्त पर बैठा देगा, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि अब्बू तरा खुद बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा है। एक रात जब अब्दुल करीम गहरी नींद में था, अब्बू तरा तलवार लेकर उसके कमरे में आया। आहट पाकर अब्दुल करीम जाग गया और पूछा,
अब्बू तरा, क्या बात है? अब्बू तरा बोला, आज मैं शाही महल की ईंट से ईंट बजाने जा रहा हूँ। जाने से पहले तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। अब्दुल करीम यह सुनकर कांप उठा और कहने लगा, अब्बू, तब क्या तुमने मेरा नमक नहीं खाया? क्या तुम मेरे नमक हलाल नहीं हो? अब्बू तरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जब तुम बादशाह के नमक हलाल नहीं हो सकते तो मैं कैसे तुम्हारा नमक हलाल हो सकता हूँ? यह कहकर अब्बू तरा ने तलवार के एक ही वार से अब्दुल करीम का खात्मा कर दिया और फिर अपने साथियों के पास जाकर उन्हें शाही महल पर हमला करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। उसी रात शहजादा कमर ने एक खौफनाक ख्वाब देखा और चौंक कर जाग उठा। उसने अपने छोटे भाई अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला, मैंने अभी अभी एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। अब्दुल्ला ने आंखें खोलते हुए देखा कि मलक पूछ रहा है, भाईजान, आपने क्या सपना देखा? शहजादा कमर ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि दरबार का एक विद्रोही सरदार अब्बू तरा, जिसे आपने गिरफ्तार किया था, महल में घुस आया है और आपको मारने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, भाईजान, आप बेवजह मेरी चिंता करते हैं। सपनों का क्या, वे हमेशा उलटे होते हैं। देखिए, कुछ और ही हो रहा होगा। आप इत्मीनान से सो जाइए। जैसे ही दोनों भाई यह बातें कर रहे थे, महल में अचानक हंगामा मच गया। अब्बू तरा और उसके साथी महल में घुस आए थे। दोनों भाई हैरान खड़े थे जब अब्बू तरा कमरे में घुस आया और आते ही अब्दुल्ला को मार डाला। उसने शहजादा कमर को जिंदा पकड़ लिया। शाही महल में सुबह तक अब्बू तरा और पहरेदारों के बीच खून खराबा होता रहा। अब्बू तरा के साथियों की संख्या अधिक थी, इसलिए उन्होंने कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह होते होते अब्बू तरा ने अमीरों और वजीरों के साथ मिलकर तख्त ओ ताज संभाल लिया। शहजादा कमर कई महीनों तक शाही कैद खाने में पड़ा रहा। फिर एक दिन अब्बू तरा ने आदेश दिया कि उसे दिन भर शाही बाग में बैलों की तरह रहट में जोता जाए। बेचारा शहजादा कमर इस कड़ी मेहनत में फंस गया। वह दिन भर शाही बाग में रहट खींचता रहता। जब थक कर रुकता तो माली उस पर बेरहमी से कोड़े बरसाता। अब्बू तरा शाम को बाग में सैर करने आता और कमर के जख्मों पर नमक छिड़कता। वह उससे पूछता, शहजादे साहब, कैसे मिजाज हैं? इस पर शहजादा कमर माथे से पसीना पोंछकर कहता, अल्लाह ताला का शुक्र है। अब्बू तरा अपने साथियों से कहता, इस अंधी का दिमाग खराब हो गया है कि जानवरों की तरह रहट में जुता हुआ है और फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। शहजादा कमर जवाब देता, इंसान को हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अब्बू तरा उसे कोड़े मारकर कहता, मगर तुम इंसान नहीं, बैल हो। शहजादा कमर बड़े इत्मीनान से जवाब देता, बैल ऐसे इंसानों से लाख दर्जे बेहतर है जो अपने भाई बंदों का खून बहाते हैं। एक दिन अब्बू तरा ने बाग में आकर कहा, शहजादे, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो और यकीन दिलाओ कि तुम मेरी सल्तनत के वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें अपने दरबार में इज्जत से रखूंगा। गैरतमंद शहजादे ने कहा, अब्बू तरा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं तुम पर और तुम्हारे दरबार पर लानत भेजता हूँ और मैंने कोई जुर्म नहीं किया जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगूं। अब्बू तरा ने गुस्से में हुक्म दिया कि उसे दिन रात रहट में जोता जाए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत ली जाए, यहाँ तक कि वह मर जाए। बेचारे शहजादे पर और ज्यादा सख्ती होने लगी। गरीब शहजादा आखिरकार बीमार पड़ गया। बादशाह ने सख्ती से मना कर दिया कि उसे कोई दवा न दी जाए, मगर शहजादा कमर की जिंदगी अभी बाकी थी। वह थोड़े दिनों बाद अच्छा हो गया और फिर सुबह से शाम तक वही सख्तियां बर्दाश्त करने लगा। शहजादा कमर इतनी मुसीबतों के बावजूद खुदा की रहमत से मायूस नहीं हुआ। वह हर वक्त अपने हाल पर सब्र और शुक्र करता रहता और खुदा वंदे आलम से मदद मांगता। मगर इस कड़ी सजा के बावजूद वह खुदा के सिवा किसी के आगे नहीं झुका। एक दिन जब शहजादा कमर चलचिलाती धूप में रहट में जुता हुआ था और सर से पांव तक पसीने में नहाया हुआ था, तब बादशाह अब्बू तरा की बेटी अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई वहां आ निकली। शहजादे की यह हालत देखकर उसे बहुत रहम आया, मगर क्या कर सकती थी। वह अपने पिता की सख्त तबीयत से वाकिफ थी। घर आकर उसने गरीब शहजादे के गम में खाना भी नहीं खाया और यूं ही सो गई। उसने ख्वाब में भी यही मंजर देखा और घबराकर जाग उठी। एक लौंडी भागकर इसके पास आई और पूछने लगी, शहजादी साहिबा, खैरियत तो है? क्या बात है? क्या आपने कोई डरावना ख्वाब देखा है? शहजादी ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लौंडी शहजादी के साथ बहुत घुली मिली हुई थी
उसने जिद करते हुए कहा, शहजादी साहिबा, आपने यकीनन कोई बुरा ख्वाब देखा है। मुझे बताइए, शायद मैं अपनी समझ के मुताबिक इसकी कोई ताबीर निकाल सकूं। शहजादी बोली, मैंने ख्वाब में शहजादा कमर को रहट खींचते देखा है। आह, बेचारा शहजादा कितनी मुशक्कत में फंसा हुआ है। बैलों की तरह तमाम दिन रहट में जुटा रहता है। एक शहजादे के लिए जिसने हर तरह के ऐशो आराम के दिन गुजारे हों, रहट खींचना कितनी बड़ी सजा है। लौंडी बोली, शहजादी साहिबा, वाकई यह बहुत बड़ा जुल्म है। आप बादशाह सलामत से इस शहजादे की सिफारिश करें। बादशाह सलामत आपको इतना चाहते हैं, क्या वह आपकी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? मुझे यकीन है वह जरूर इस गरीब के हाल पर रहम खाएंगे। नहीं, तुम्हें बादशाह की तबीयत का क्या पता? मैं उनकी बेटी हूँ, मैं समझती हूँ उनकी तबीयत को। वह कभी शहजादे को आजाद नहीं करेंगे और इसकी सजा में भी कमी ना करेंगे, शहजादी ने जवाब दिया। लौंडी बोली, शहजादी साहिबा, आप जरा कोशिश तो करके देखिए, शायद बादशाह सलामत आपकी बात मान ले। लौंडी की यह बात सुनकर शहजादी सोच में पड़ गई। लौंडी ने कहा, शहजादा, कमर की सेहत बहुत गिर गई है और मुमकिन है वह गरीब यूं ही सिसक सिसक कर दम ना तोड़ दे। फिर आपकी हमदर्दी किस काम की? शहजादी बोली, अच्छा, आज बादशाह सलामत दरबार से लौटेंगे तो मौका देखकर इनसे शहजादे कमर की सिफारिश करूंगी। उस दिन शाम को बादशाह सलामत दरबार से आए तो शहजादी ने शहजादे कमर की सिफारिश करते हुए कहा, अब्बा जान, दुनिया में आज तक कभी किसी शहजादे पर इतना जुल्म नहीं हुआ। आप अगर उसे आजाद नहीं कर सकते तो कैद खाने में रखिए, इतनी मुशक्कत में वह दिन में मर जाएगा। बादशाह बोले, मैं यही तो चाहता हूँ कि खानदान का यह आखिरी फर्द भी इस दुनिया से चल बसे, ताकि फिर तख्त ताज का कोई दावेदार ना रहे। शहजादी बोली, अब्बा जान, शहजादा कमर आंखों से तो अंधा है, भला एक अंधे से आप इतना खतरा क्यों महसूस करते हैं? वह आपका क्या बिगाड़ेगा? बादशाह बोले, शहजादी, तुम्हें मालूम नहीं वह अंधा आंखें ना होने के बावजूद कितनी आंखों वाला है। अगर मैं उसे आज आजाद कर दूं तो वह सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देगा। शहजादी बोली, अब्बा जान, मैं यह नहीं कहती कि आप उसे आजाद कर दें, बल्कि मैं चाहती हूँ इस पर इतना जुल्म न किया जाए। आखिर वह शाही खानदान का फर्द है, हुकूमत तो ढलती फिरती छांव है। हो सकता है आज हम तख्त ताज के मालिक हैं, तो कल झोपड़े में पड़े हों या कोई और दुश्मन हमें कैद कर ले, तो क्या वह हमारे साथ यही सुलूक नहीं करेगा? बादशाह अब्बू तरा ने कहकर कहा, बेटी, यह तुम्हारा महज ख्याल है। अब हमारा खानदान कयामत तक इस तख्त ताज का वारिस रहेगा। अब आसमान के फरिश्ते भी हमारी सल्तनत से टक्कर नहीं ले सकते। मैं फौज की ताकत को बढ़ा रहा हूँ। इस वक्त दुनिया की कोई हुकूमत हमारी हुकूमत से ज्यादा मजबूत नहीं है। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आप तो बात कहीं और ले गए। मैं शहजादा कमर के बारे में कह रही थी, उस पर इतनी सख्ती न की जाए। बादशाह बोले, तो फिर हम तुम्हारी सिफारिश पर आज से उस पर सख्ती बंद करते हैं, मगर उसे आजाद नहीं किया जाएगा, बल्कि उम्र भर कैद खाने में रखा जाएगा। चुनांचे बादशाह ने कोतवाल को हुक्म दिया कि अंधे शहजादे को शाही कैद खाने में रखा जाए, मगर उससे कोई मेहनत मशक्कत न ली जाए और न किसी किस्म की सजा दी जाए। शहजादी इस बात पर बहुत खुश हुई। एक दिन उसने कैद खाने में जाकर शहजादे को देखा। शहजादा कमर नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था। ऐ पाक परवरदिगार, तूने मुझे जिस हाल में रखा मैंने तेरा शुक्र अदा किया, मगर अब मुझे इस कैद से निजात दे, ताकि मैं जंगल, बियाबान और पहाड़ों की खुली हवा में जाकर रहूं और बाकी उम्र आराम और चैन से तेरी याद में बसर करूं। मुझे अब किसी हुकूमत और तख्तो ताज की तमन्ना नहीं रही। शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने गले से कीमती हार उतारकर कैद खाने के दारोगा को, जो पास ही खड़ा था, देकर कहा, दारोगा साहब, क्या ऐसे फरिश्ते को अंधेरे कैद खाने में रखना गुनाह ए अजीम नहीं? इसे छोड़ दो। दारोगा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हार शहजादी को लौटा दिया और कहा, शहजादी साहिबा, आप महल में चली जाइए। मैं शहजादे को अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ देता हूँ। यह हार अपने पास रख लीजिए, नेकी की कोई कीमत नहीं होती। शहजादी के जाने के बाद दारोगा ने शहजादा कमर को आजाद कर दिया और खुद बादशाह के पास जाकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने शहजादा कमर को आजाद कर दिया है, क्योंकि मैं ऐसे नेक और परहेजगार शख्स को कैद में रखना जुल्म समझता हूँ। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने हुक्म दिया कि दारोगा को कत्ल कर दिया जाए।
हुक्म पाकर जल्लाद ने उसी वक्त तलवार खींचकर दारोगा को कत्ल कर दिया। कैद खाने से छूटकर शहजादा कमर एक जंगल में जाकर याद-ए इलाही में मसरूफ हो गया, मगर वहां भी उसे चैन ना मिला। आसपास के देहातों से लोग उसे खुद रसीदा समझकर इसके पास आने लगे। अंततः शहजादा बहुत परेशान था, क्योंकि वह तन्हाई चाहता था। मुल्क का सिपहसालार भी इसकी शोहरत सुनकर इसके पास चला आया और बोला, आप खुदा रसीदा बुजुर्ग हैं, इस मुल्क के बादशाह के लिए दुआ करें, वह अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता है। शहजादा इबादत में मसरूफ था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिपहसालार रात भर इसके पास बैठा रहा। जब सुबह का उजाला फैला तो वह शहजादे को पहचानकर दंग रह गया और बोला, शहजादा कमर, आप शाही खानदान के आखिरी फर्द हैं और तख्तो ताज के हकीकी वारिस हैं। अगर आप राजी हो तो मैं जालिम अब्बू तरा को तख्त से हटाकर आपको तख्त पर बिठा दूं। मुझसे अब इसके मजलूम नहीं देखे जाते। शहजादे ने कहा, नहीं, मुझे तख्तो ताज की हवस नहीं, चले जाओ। सिपहसालार बोला, क्या आपको खुदा की मजलूम मखलूक का भी ख्याल नहीं, जो जालिम बादशाह के जुल्मों सितम झेल रही है? अलगिर सिपहसालार ने शहजादे को राजी कर लिया और उसी रात तमाम अमीरों व वजीरों को साथ मिलाकर अब्बू तरा को ख्वाबगाह से उठाकर कैद खाने में डाल दिया और सुबह होते ही शहजादा कमर की ताजपोशी का ऐलान कर दिया। शहजादा कमर की तख्त नशीन पर सारे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। तख्त पर बैठकर कमर ने दरबार के तमाम गद्दारों और जालिम हाकम को हटाकर नए आदमी चुने और नेकनामी से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है कि एक मुल्क में एक जागीरदार के सबसे छोटे बेटे ने शाही दरबार में बतौर मुलाजिम नौकरी कर ली। इस लड़के का नाम रुस्तम था। यह लड़का बहुत हसीन और जमील और अक्लमंद होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी था। रुस्तम अपनी इस नौकरी से बहुत खुश था। इसका ख्याल था कि दरबार में नौकरी की वजह से वह मुल्क के तमाम बड़े बड़े लोगों से मिल सकेगा और हो सकता है कि इसकी किस्मत ही बदल जाए। इस तरह यह कहा जा सकता है कि रुस्तम का मकसद नौकरी करना नहीं, बल्कि हुकूमत चलाने की तरबियत हासिल करना था। दरबार में और दरबार के औकात के बाद रुस्तम अपने आप को हर वक्त चाक और चौबंद रखता और अपने लिबास की सफाई सुथराई पर खास ध्यान देता। इसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट फैली रहती। इसके अंदाज व अतवार में चुस्ती पाई जाती और वह अपना हर काम बड़ी छाप कदस्ती से किया करता था, यानी वह किसी को भी किसी किस्म की शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। इसीलिए दरबार में हर शख्स उसकी काबिलियत की तारीफ करता और कहता कि इस होनहार लड़के की किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। इसी दौरान एक मर्तबा रुस्तम ने बादशाह की सबसे छोटी शहजादी महविश को देखा। रुस्तम भी एक जागीरदार का बेटा था। इसने शहजादी से बात करने की कोशिश की, मगर इसने रुस्तम को एक मुलाजिम समझकर डांट पिला दी। लेकिन रुस्तम ने आखिर एक दिन उसे बतला ही दिया कि वह एक जागीरदार का बेटा है। यूं शहजादी उससे बात करने लगी। रुस्तम ने शहजादी से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। शहजादी ने काफी सोच विचार के बाद रुस्तम से कहा, रुस्तम, यह बात अपने जहन में रखना कि हमारी कभी शादी नहीं हो सकती। मैं 10 शहजादों में सबसे छोटी हूँ और मेरी शादी का तो फिलहाल कोई इम्कान भी नहीं है। फिर भी मेरे वालिद मेरी शादी सिर्फ तुमसे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि तुम एक बहुत बड़े जागीरदार के सबसे छोटे बेटे हो, मगर वह भी इसी सूरत में कि अगर तुम मेहनत करो और एक ऐसी मुर्गी हासिल कर लो जो कि सोने का अंडा देती हो, या किसी जिन्न को काबू करो और उसका दफनशुदा खजाना हासिल करो। इसके बाद ही मुझे यकीन है कि बादशाह सलामत मेरी शादी तुम्हारे साथ करने पर आमादा होंगे। रुस्तम ने जोश और लगन के साथ शहजादी को कहा, हाँ, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। अगर इस तरह बादशाह सलामत का दिल जीता जा सकता है तो मैं वह भी कर गुजरूंगा। बस तुम मेरे लिए दुआ करती रहना। चुनांचे अगली सुबह वह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए निकल खड़ा हुआ। वह चलता रहा, यहाँ तक कि वह एक जादुई जंगल में पहुंच गया। जैसा कि सबको मालूम है, जादुई जंगल में हर तरफ जादू ही जादू मौजूद होता है। जैसे ही रुस्तम ने दरख्तों के दरमियान चलना शुरू किया, उसने देखा कि एक फूल काफी झुक गया है और रुस्तम से कहने लगा, मुझे तोड़ लो। अगर तुम अपनी दिल्ली आरज़ू को पूरा करना चाहते हो तो मुझे तोड़ लो। फूल ने अपनी बारीक आवाज में रुस्तम से कहा। पहले तो रुस्तम बड़ा खौफजदा हुआ कि भला एक फूल किस तरह बोल सकता है, मगर जब उसने सुना
कि फूल उससे कह रहा है कि उसकी दिल्ली आरज़ू पूरी होगी, तो उसने कद्र झुककर फूल तोड़ लिया। फूल तोड़ने की देर थी कि जमीन शक हुई और रुस्तम ने देखा कि उसके सामने चमकती हुई सीढ़ियां नजर आने लगी जो नीचे की तरफ जा रही थी, और इन सीढ़ियों को सैकड़ों चिरागों ने रोशन कर रखा था। रुस्तम ने अपनी तमाम हिम्मत और जज्बे को समेटते हुए चमकदार सीढ़ियों पर कदम रखा और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। सीढ़ियों के अंत में उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी है जिसने चमकदार सफेद परिधान पहन रखा है। उसके बाल बेहद सुनहरे थे और उसकी पोशाक पर हीरे जड़े हुए थे जो उसे और भी दैदीप्यमान बना रहे थे। रुस्तम को यकीन हो गया कि यह परियों की मलिका है। वाकई वह परियों की मलिका ही थी। जब रुस्तम उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, यह दरवाजा मेरे घर की ओर जाता है जो नदी के पार है, मगर मैं इसे अपने लिए नहीं खोल सकती क्योंकि मुझे अक्सर इंसानों की भलाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक बड़ी जादूगरनी ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है और मेरी जादू की छड़ी ले गई है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, मगर पहले मुझे इस मुसीबत से निजात दिलानी होगी। रुस्तम ने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं जरूर मदद करूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं एक दयालु स्त्री की मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे केवल यह बताएं कि मुझे करना क्या होगा। मैं आपका काम जरूर करूंगा और कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। परियों की मलिका ने कहा, सबसे पहले थोड़ा सा नमक ले आओ, फिर इस जंगल के जादू में आगे बढ़ो। तुम्हें जल्द ही एक जोरदार गर्जना सुनाई देगी। यह गर्जना एक शक्तिशाली भंवर की होगी। उसकी ओर ध्यान देने पर तुम्हें धूल और कचरे का ढेर दिखाई देगा। ये एक टूटी फूटी झोपड़ी का कचरा होगा। धीरे धीरे इस झोपड़ी में दाखिल हो जाओ। जब तुम इस झोपड़ी में दाखिल हो जाओगे तो भंवर की गर्जना बंद हो जाएगी और एक चुड़ैल प्रकट होगी। वह अपने फटे हुए काले जूते को जोरदार ठोकर से उतार देगी। जैसे ही वह ऐसा करेगी, तुम जल्दी से उसके फटे हुए पैर पर नमक छिड़क देना। वह दर्द से तड़पने लगेगी और कोई हरकत नहीं कर पाएगी। वह तुमसे पानी लाने की विनती करेगी ताकि वह अपने पैर से नमक धो सके। तुम उसे यह कहो कि तुम पानी जरूर लाओगे, मगर पहले वह तुम्हें मेरी जादू की छड़ी दे दे। अगर वह तुम्हें जादू की छड़ी दे दे तो उसके लिए पानी ले आना। वह गुस्से से चिल्लाएगी, मगर आखिरकार वह तुम्हें जादू की छड़ी दे देगी। जब वह तुम्हें छड़ी दे दे तो उसके लिए एक बर्तन में पानी ले आना और जल्दी से वहां से भाग जाना। जब वह अपने पैर धोएगी तो वह तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, मगर तुम तेजी से दौड़ते हुए मेरे पास आ जाना और जादू की छड़ी मुझे दे देना। रुस्तम ने परियों की मलिका की सारी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें याद कर लिया। उसे यह मौका बेहतरीन लगा कि अगर वह इसमें कामयाब हो गया तो उसकी शादी शहजादी से पक्की हो जाएगी। वह ख्यालों में शहजादा बन गया और शहजादी महविश के ख्यालों में खो गया। रुस्तम ने जल्द ही चमकदार सीढ़ियों को पार किया और महल में वापस आ गया। महल से उसने थोड़ा सा नमक लिया और उसे अपने कपड़ों में संभाल कर रख लिया। इसके बाद वह फिर से जादुई जंगल की ओर बढ़ा। वह आगे बढ़ता रहा और जल्द ही उसे जोरदार गर्जना सुनाई दी। उसने देखा कि एक शक्तिशाली भंवर दिखाई दे रहा है। रुस्तम ने उस भंवर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रुस्तम ने देखा कि यह भंवर एक टूटे हुए झोपड़े में पहुंच चुका था। उसने धीरे धीरे उस झोपड़ी में प्रवेश किया और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगा। चुड़ैल आई और उसने अपने फटे हुए काले जूते को जोरदार ठोकर से उतार दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, रुस्तम ने उसके पैर पर नमक छिड़क दिया, जैसा कि परियों की मलिका ने उसे बताया था। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी, मगर रुस्तम ने अपनी शर्तें रख दी। चुड़ैल कुछ देर तो उसे धमकाती रही, मगर आखिरकार दर्द से मजबूर हो गई। उसने रुस्तम से कहा कि जादू की छड़ी अलमारी में रखी है। रुस्तम ने अलमारी से छड़ी निकाली और पानी से भरा हुआ बर्तन उसे थमा दिया। जैसे ही चुड़ैल ने बर्तन पकड़ा, रुस्तम ने भागना शुरू कर दिया। उसने सारा रास्ता याद कर रखा था। रुस्तम ने तेजी से दौड़ते हुए परियों की मलिका को जादू की छड़ी सौंप दी। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। परियों की मलिका ने खुशी से छड़ी पकड़ी और उसका शुक्रिया अदा किया। रुस्तम ने बेकदरी से कहा, ए परियों की मलिका, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी शहजादी महविश से हो जाए। कुछ ही दिनों बाद रुस्तम ने परियों की मलिका की मदद से बादशाह के महल के पास एक शानदार महल बनवाया। अब रुस्तम कोई गरीब मुलाजिम नहीं था। परियों की मलिका ने उसे ढेर सारी दौलत दी। जल्द ही रुस्तम ने बादशाह से शहजादी महविश का हाथ मांगा। बादशाह ने भी इसमें देर नहीं लगाई और जल्द ही रुस्तम और शहजादी महविश की शादी हो गई।
इस प्रकार एक बहादुर लड़का अपने मकसद में कामयाब हुआ और शहजादी भी रुस्तम के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बहुत पुराने जमाने की बात है। बहुत दूर एक राज्य था जहां से सर्दियां शुरू होने से पहले बर्फीली हवाएं हमारे यहाँ आती थी। इस राज्य में एक बादशाह था जिसके 11 पुत्र थे और एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम अजीजा रखा गया था, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था। 11 भाई शाही वस्त्र पहनकर अध्ययन करने जाते थे और सुनहरी तख्तियों पर हीरे की कलमों से लिखने का अभ्यास करते थे। कभी किताबों से पढ़ते और कभी बिना किताबों के। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि वे शहजादे हैं। उनकी छोटी बहन अजीजा के लिए एक अलग शीशे का स्टॉल था जिस पर बैठकर वह अपनी चित्रों वाली किताब पढ़ा करती थी। सभी जानते थे कि इस किताब की कीमत इतनी थी जितनी कि बादशाह की आधी हुकूमत की। बच्चों के दिन बड़ी हंसी खुशी से गुजर रहे थे, लेकिन अफसोस यह चैन और सुख उनकी जिंदगी में ज्यादा दिन न रह सका। एक दिन उनकी प्यारी माँ गुजर गई और कुछ दिन बाद उनके पिता ने दूसरी औरत से शादी कर ली। यह औरत बड़ी चालाक और दिल की काली थी। बच्चे उसे एक आंख नहीं भाते थे। पहले ही दिन बच्चों को पता चल गया कि वह उनसे कितनी नफरत करती है। शादी पर महल में बड़ा जश्न मनाया गया। हर छोटे बड़े को मिठाइयाँ और लजीज खानों से खातिर की गई, लेकिन बच्चों के हिस्से में क्या आया? उनके सामने एक छोटी सी प्लेट में थोड़ी सी रेत डालकर रख दी गई और उनसे कहा गया कि वह इसे खुदा की सबसे अच्छी नेमत समझकर खाएं। एक हफ्ते के बाद सोते अजीजा को एक गांव भेज दिया गया ताकि वह वहां किसानी और देहाती माहौल में पले बढ़े। फिर उसने शहजादों के खिलाफ बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए, जहां तक कि उसने अपने बेटों की खैर खबर रखना भी छोड़ दिया। फिर एक दिन इस खबीज जादूगरनी ने शहजादों को बुलवाया और उनसे बोली, यहाँ से दफा हो जाओ और दुनिया में बेजुबान परिंदों की शक्ल में मारे मारे फिरो। वह चाहती थी कि अपने जादू के जोर से इन बच्चों को निहायत बदसूरत परिंदों में बदल दे, लेकिन बच्चों की मासूमियत की वजह से उसकी दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। फिर भी वे 11 के 11 भाई सफेद हंस बन गए। उन्होंने महल पर दुख भारी नजर डाली और फिर महल की खिड़कियों से उड़ते हुए बाहर निकल गए और थोड़ी देर में जंगल के दरख्तों में गायब हो गए। अजीजा को एक किसान की कुटिया में भेज दिया गया, जहां उसके पास खेलने के लिए पेड़ों के पत्ते और छोटे बड़े कंकड़ ही थे। दिन बीतते गए और जब वह 15 साल की हुई तब उसे महल में बुला लिया गया। जब वह महल में पहुंची तो जादूगरनी और जल गई। उसका जी चाहा कि उसे भी उसके भाइयों की तरह जंगली हंस बना दे, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। बादशाह को जैसे ही शहजादों की वापसी की खबर मिली, वह अपनी बेटी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। अगले दिन जादूगरनी ने संगमरमर के हम्माम को सजाया। उसमें आरामदायक कालीन बिछाए, नरम तकिए लगाए, होश में ताजे पानी भरवा दिया और उसमें खुशबू डाल दी। फिर उसने 3 मेंढक मंगवाए, बड़े बड़े और डरावने, और उन पर हाथ फेर कर जादू का मंत्र पढ़ा। एक मेंढक से बोली, तू इस लड़की के सर पर जा बैठना ताकि वह तेरी तरह ही काली और सोई हुई बन जाए। दूसरे मेंढक से कहा, तू लड़की के माथे पर जा बैठना ताकि उसकी शक्ल तेरी तरह डरावनी हो जाए। तीसरे मेंढक से कहा, तू इसके दिल के पास जा बैठना ताकि उसकी सारी नेकियां जाती रहें और वह खुद ही अपने लिए मुसीबत बन जाए। फिर उसने मेंढकों को होश में छोड़ दिया। उनके दाखिल होते ही होश का साफ पानी की तरह गंदा हो गया। इसके बाद उसने अजीजा को अंदर बुलाया और कहा, होश में बैठकर आराम से नहाओ। जैसे ही अजीजा नहाने के लिए होश में दाखिल हुई, तीनों मेंढक कूदकर उसके सर, माथे और पेट पर बैठ गए, लेकिन अजीजा की नेकी की वजह से जादू का असर ना हो सका। उड़ते हुए तीनों फूल बनकर पानी पर तैरने लगे। जब वह नहाकर बाहर निकली तो उसकी खूबसूरती और निखार देखकर जादूगरनी अपने दांत पीसने लगी। उसने जेल हुए अखरोटों का तेल मंगवाया और अजीजा के पूरे शरीर पर मालिश करवाई ताकि उसकी असली रंगत दिखाई न दे। उसके चेहरे पर कालिख लगा दी और उसके लंबे बालों को उलझाकर उसकी डरावनी शक्ल बना दी। जब बादशाह ने अजीजा को देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया और हुक्म दिया कि उसे फौरन उसकी नजरों से दूर कर दिया जाए। अजीजा जोर जोर से रोने लगी, सोचते हुए कि उसके भाई उसे दिलासा देंगे, लेकिन उनमें से कोई भी महल में नजर नहीं आया। वह परेशान होकर चुपके से महल से निकल भागी। वह कई दिनों तक खेतों और मैदानों में भटकती रही और आखिरकार एक जंगल में जा पहुंची। उसे पता नहीं था कि कहां जाए
और क्या करे। वह बड़ी दुखी थी। उसका जी चाहता था कि उसके भाई मिल जाएं, लेकिन वे कहाँ थे। उन्हें तो दुनिया में भटकते हुए हंस बनाकर छोड़ दिया गया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात के घने अंधेरे में रास्ता भी नहीं दिखाई देता था। आखिरकार थक कर अजीजा एक दरख्त के तने से टिककर सो गई। सारी रात उसने अपने भाइयों को ख्वाब में देखा। जब आंख खुली तो सूरज चढ़ आया था। जंगल की हवा में खुशबू थी। रंग बिरंगी चिड़ियाएं इधर उधर उड़ रही थी। कभी कभी कोई चिड़िया आकर उसके कंधों पर भी बैठ जाती थी। कल कल करते चश्मों के बहने की आवाज आ रही थी। उन चश्मों का पानी एक झील में इकट्ठा होता था। अजीजा उठी और झील के किनारे बैठी। पानी में नजर डाली तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। वह चौंक गई। पहले तो वह इतनी काली और बदसूरत नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी अपने चेहरे को रगड़ना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी सफेद रंगत फिर से लौट आई है। झील के पानी में उतरकर उसने खूब अच्छी तरह नहाया। जब वह बाहर निकली तो एक बार फिर दुनिया की सबसे हसीन शहजादी बन चुकी थी। अपने कपड़े पहने, बाल संवारे और फिर जंगल में चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली जिसके हाथों में फलों से भरी हुई एक टोकरी थी। अजीजा को देखकर वह समझ गई कि वह यकीनन किसी बड़ी परेशानी में है। बुढ़िया ने अजीजा को फल दिए और पूछा कि वह जंगल में क्यों भटक रही है। अजीजा ने बताया कि उसे अपने 11 भाइयों की तलाश है। बुढ़िया बोली, मैंने शहजादों को तो नहीं देखा, लेकिन एक दिन पहले करीबी के एक चश्मे में 11 सफेद हंसों को तैरते देखा था, जिनके सिरों पर सुनहरे ताज थे। फिर बुढ़िया ने अजीजा को वह चश्मा दिखा दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजीजा ने बुढ़िया को खुदा हाफिज कहा और चश्मे के किनारे किनारे चल पड़ी। अंततः वह उस जगह पहुंची जहां चश्मा समंदर में मिलता था। अजीजा को समुद्र के किनारे घनी घास पर हंसों के 11 सफेद पंख बिखरे हुए मिले। उसने आसमान में बादलों की ओर देखा जो खेलते हुए सफेद और काले धब्बों में बिखर रहे थे। धीरे धीरे दिन ढल गया और सूरज के अस्त होने का समय हो गया। तभी उसने देखा कि 11 जंगली हंस, जिनके सिर पर सुनहरे ताज थे, एक के पीछे एक जमीन पर उतर रहे थे। अजीजा चट्टान पर चढ़कर एक झाड़ी के पीछे छिप गई। हंस उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गए और अपने पंख फैलाए। जैसे ही सूर्य समुद्र के पानी में छिपा, हंस भी गायब हो गए। उनकी जगह 11 नौजवान खड़े थे जो अजीजा के 11 भाई थे। अजीजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह उन्हें उनके नाम से पुकारते हुए उनके पास दौड़ पड़ी। उन्होंने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया, जैसे वह अभी भी छोटी बच्ची हो। उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। कभी वे हंसते थे और कभी रोते थे। जल्द ही शहजादों ने अपनी सौतेली माँ की कहानी अजीजा को सुना दी। उन्होंने बताया कि जब तक सूरज आसमान में रहता है वे हंस बने रहते हैं और उड़ते रहते हैं, लेकिन सूरज के ढलते ही वे इंसान बन जाते हैं। अगर वे आसमान में ऊंचाई पर होते और सूरज डूब जाता तो वे एकदम नीचे गिर जाते। इसलिए वे शाम होते ही जमीन के करीब आ जाते हैं। यह इत्तेफाक था कि वे फिर से इसी जगह लौट आए, वरना रात गुजारने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर भटकते रहते। समुद्र के पार एक और अच्छी जगह थी, लेकिन वहां पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना पड़ता था और बीच में कोई द्वीप भी नहीं था कि वहां रुककर आराम किया जा सके। एक जगह एक चट्टान जरूर समुद्र से बाहर निकली थी, लेकिन इस पर इतनी कम जगह थी कि 11 भाई ज्यादा से ज्यादा वहां खड़े हो सकते थे। जब मौसम खराब हो जाता तो लहरों के थपेड़ों में वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन यह जगह भी उनके लिए गनीमत थी, क्योंकि अगर यह चट्टान न होती तो वे कभी अपने वतन की सूरत भी नहीं देख सकते थे। उन्हें सिर्फ साल में एक बार ही अपने वतन जाने की इजाजत थी। वहां जाने के लिए 2 दिन लगातार उड़ना पड़ता था और वे 11 भाई 11 दिनों में से एक दिन से भी ज्यादा अपने वतन में नहीं रह सकते थे। उस दौरान वे सिर्फ आसपास के जंगलों में उड़ते रहते और दूर से ही महल पर नजर डालने की इजाजत थी, जहां वे पैदा हुए थे, जहां उनके पिता का शानदार दरबार लगता था और जहां उनकी माँ की कब्र थी। लेकिन वे उससे भी खुश थे, क्योंकि वहां के एक एक पेड़ और एक एक झाड़ी से उनकी दोस्ती थी और एक एक पत्ती और एक एक फूल उनके लिए अजीज थे। भाइयों को अब वह जगह छोड़कर समुद्र के पार जाना था। यह बड़ी खुशी की बात थी कि उन्हें अपनी बिछड़ी हुई बहन मिल गई थी। सभी भाइयों को यह फिक्र थी कि वे किस तरह अपनी बहन को अपने साथ ले जाएं। बहन की तो खुशी की कोई हद न थी, लेकिन उसे यह फिक्र थी कि उसे भाइयों की सौतेली माँ के जादू से कैसे छुटकारा दिलाया जाए।
भाई आपस में बातें करते रहे, लेकिन अजीजा बुरी तरह थक गई थी। उसकी आंख लग गई। सुबह के वक्त पक्षियों की चहचहाहट की आवाज से वह जाग उठी। सूरज निकल आया था और उसके भाई हंस बन चुके थे और उड़ने की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब भाई तो उड़ गए, सबसे छोटा भाई बहन के पास ही रह गया। उसने बताया कि अगले दिन जब वे इस जगह को छोड़ेंगे तो फिर साल भर तक दोबारा वहां नहीं आ सकेंगे। बहन ने बेचैन होकर कहा कि वे उसे भी अपने साथ ले चलें। लेकिन कैसे? मुश्किल यह थी कि कुछ दूर तक तो वह अपनी बहन को पीठ पर बिठाकर ले जा सकता था, लेकिन पूरे दिन उसे पीठ पर बिठाकर समुद्र पर उड़ना उसके बस की बात नहीं थी। अजीजा यह सुनकर रोने लगी। भाइयों से मिल जाने के बाद फिर से बिछड़ जाने का वह सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर क्या किया जाए? शाम को जब फिर से सब भाई इकट्ठा हुए तो उन्होंने काफी देर तक विचार विमर्श किया। आखिर उन्होंने एक तरकीब सोची कि समुद्र की मोटी घास और पेड़ों की छाल से एक मजबूत चटाई बनाई जाए। रात भर वे इस काम में लगे रहे। सुबह होने से पहले उन्होंने चटाई पूरी कर ली और अपनी सोई हुई बहन को चुपचाप उठाकर उस पर लिटा दिया। सूरज निकलते ही वे फिर से हंस बन गए। सबने मिलकर चटाई के किनारे मजबूती से पकड़कर उसे उठा लिया और उड़ गए। सूरज अब ऊपर चढ़ आया था और उसकी चमकदार किरणें अजीजा के चेहरे पर पड़ रही थी। भाइयों ने सोचा कि कहीं वह जाग न जाए, तो एक भाई अजीजा के चेहरे पर अपने पंख फैलाकर उसके ऊपर उड़ने लगा। जब अजीजा ने आंखें खोली तो वे जमीन से बहुत दूर निकल आए थे। नीचे नजर डाली तो उसे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई दिया। उसने सोचा, समुद्र के ऊपर हवा में उड़ना भी कितना अजीब लगता है। उसके भाइयों ने चटाई पर उड़ने से पहले जंगल के मीठे फल और मजेदार फलियां रखती थी। वह मजे से उन्हें खाती रही। पूरा दिन उसके भाई उसे लिए उड़ते रहे। शाम के वक्त गहरे काले बादल दिखने लगे। लगता था बड़ा तूफान आने वाला है। समुद्र के बीचों बीच वह चट्टान कहीं दिखाई नहीं दे रही थी जिसका भाइयों ने जिक्र किया था। सूरज धीरे धीरे नीचे ढल रहा था और उसके डूबने में ज्यादा देर न थी। अब क्या होगा? अजीजा ने सोचा, अगर मेरा बोझ लेकर उन्हें उड़ना न होता तो शायद वे तेजी से उड़कर चट्टान तक पहुंच जाते। वह दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी कि वे चट्टान पर सही सलामत पहुंच जाएं। आंधी जोर पकड़ रही थी और चट्टान का कहीं पता नहीं था। सूरज का गोला अब समुद्र को छूने वाला था। अजीजा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तभी उसकी चटाई को एकदम जोर का झटका लगा। हंसों ने तेजी के साथ नीचे की तरफ झपट्टा मारा। आखिर क्यों? वह समंदर में गिर जाती तो क्या होता? लेकिन अब वे संभल गए थे। सूरज अब पानी में डूब चुका था। ठीक नीचे वह चट्टान थी जो इतनी ऊंचाई से मगरमच्छ की तरह पानी से बाहर अपनी खोपड़ी निकाले लेटी हुई लग रही थी। सूरज अब तकरीबन डूब चुका था। तारे की तरह उसकी सिर्फ आखिरी चमक बाकी रह गई थी कि उसकी चटाई सख्त चट्टान से जा टकराई और वह उछल कर खड़ी हो गई। सूरज अब नजरों से ओझल हो चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ थोड़ी सी सुर्खी बाकी रह गई थी। सभी भाई अजीजा के इर्द गिर्द घेरा बनाए खड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। उनके पास इतनी जगह थी कि वे केवल खड़े रह सकते थे या एक दूसरे से सिमट कर बैठ सकते थे। समुद्र की तूफानी लहरें चट्टान से टकराकर उठती बौछारों से उन्हें भिगो रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, समुद्र का प्रचंडता बढ़ती जा रही थी। बिजली की कड़क और लहरों के शोर से उनके दिल दहल रहे थे। तेज बारिश और ठंडी हवा से उनके दांत किटकिचाने लगे। वे सभी सिमट कर बैठ गए, एक दूसरे को थामकर रात भर बैठे रहे और खुदा से मदद की गुहार लगाते रहे। सुबह होते होते तूफान थम गया। सूरज निकलते ही वे 11 भाई हंसों में तब्दील हो गए। उन्होंने फिर से अपनी बहन को उठाया और उड़ने लगे। वे ऊंचे उड़ते हुए बादलों के ऊपर निकल गए। अजीजा ने देखा कि बादलों के बीच एक नई खूबसूरत दुनिया बसी हुई थी, जहां सफेद रुई जैसे पहाड़ों के दरमियान घुमावदार वादियां थीं। इन वादियों में नदियों और नहरों का जलसा फैला हुआ था। लंबे ताड़ के वृक्षों के पास रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे और हर फूल इतना बड़ा था जितना किसी गाड़ी का पहिया। सामने एक शानदार महल था जो लगभग 1 मील लंबा था, लेकिन जब उसके भाई उसे लेकर नीचे पहुंचे तो महल गायब हो गया और केवल धुएं जैसे उड़ते बादलों के अलावा कुछ भी नहीं था। यह सोचकर अजीजा बहुत दुखी हो गई कि यह सिर्फ एक नजर का धोखा था। शाम होते होते आखिरकार उन्होंने समुद्र पार कर लिया। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे और वहां एक घर के सामने वे उतरे।
घर में चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, यहाँ तक कि फर्श भी बेलों से ढका हुआ था। दिन भर के थके हारे भाइयों और शहजादी ने पास के पेड़ों से फल तोड़कर पेट भरा और लेटते ही सो गए। अजीजा ने सपने में एक परी को देखा। परी ने जगमगाता लिबास पहन रखा था और तरह तरह के आभूषणों से सजी हुई थी। परी के चेहरे पर मुस्कान थी और वह अजीजा के पास बैठकर बोली, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तू क्यों परेशान है। तू चाहती है कि तेरे भाई इस मुसीबत से आजाद हो जाएं। ऐसा हो सकता है और तू इन्हें इस जादू से मुक्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुझे हिम्मत और धैर्य की आवश्यकता होगी। देख, मेरे हाथ में ये कांटेदार शाखें हैं। ये उन पेड़ों से हैं जो इस जंगल में और कब्रिस्तान में उगते हैं। तुझे इन पेड़ों की शाखों को तोड़ना होगा, चाहे इन कांटों से तेरे हाथ लहूलुहान क्यों ना हो जाए। फिर तुझे इन शाखों को अपने नंगे पैरों से कुचलकर रेशे बनाने होंगे और उन रेशों से धागा बनाकर तुझे अपने भाइयों के लिए 11 लंबी आस्तीन वाली कमीजें बनानी होंगी। जैसे ही तू इन कमीजों को अपने भाइयों पर डाल देगी, जादू टूट जाएगा। लेकिन याद रखना, जब से तू यह काम शुरू करेगी, उसे खत्म होने तक तेरी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। अगर एक भी शब्द निकला तो वह तेरे भाइयों के दिलों पर खंजर की तरह गिरेगा और उन्हें तोड़ देगा। तेरी खामोशी में ही तेरे भाइयों की जिंदगी है। यह कहकर परी ने एक चमकती हुई छड़ी से अजीजा का हाथ छुआ। शहजादी अजीजा उसकी तकलीफ से तिलमिला उठी और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि चारों तरफ दिन की रोशनी फैली हुई थी और पास में वही शाखें पड़ी थी जो उसने सपने में परी के हाथ में देखी थी। वह सजदे में गिर पड़ी और खुदा का शुक्रिया अदा किया कि उसे वह तरकीब मिल गई जिससे वह भाइयों को सौतेली माँ के जादू से आजाद कर सकती थी। उसने तुरंत काम शुरू करने का निर्णय लिया। घर से बाहर निकलकर उसने चारों तरफ शाखों वाले पेड़ देखे। वह बिना देर किए उन पेड़ों की तरफ लपकी और कांटेदार शाखों को तोड़ने लगी। उसके हाथों में कांटे चुभ गए, छाले पड़ गए और उनमें जलन होने लगी, लेकिन अपने भाइयों की खातिर वह सारी तकलीफें सहती रही और काम में लगी रही। उसने उन शाखों को नंगे पांव से कुचलकर रेशे निकाले और उनसे धागा बनाने लगी। शाम को उसके भाई लौटे तो उन्होंने देखा कि अजीजा बिल्कुल खामोश है, किसी से बात नहीं करती। पहले तो वे हैरान हुए, लेकिन बाद में उन्होंने समझ लिया कि यह शायद सौतेली माँ के किसी नए जादू का असर है। लेकिन जब उन्होंने उसके जख्मी हाथ देखे तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वह उनके लिए कुछ खास कर रही है। सबसे छोटा भाई यह देखकर रो पड़ा, लेकिन जैसे ही उसके आंसू अजीजा के हाथों पर गिरे, अजीजा ने देखा कि उसके सारे छाले गायब हो गए और तकलीफ भी जाती रही। अजीजा सारी रात अपने काम में लगी रही ताकि वह जल्दी से जल्दी अपने भाइयों को जादू के असर से आजाद कर सके। सुबह होते ही भाई फिर हंस बनकर उड़ गए, लेकिन अजीजा अकेली बैठी अपना काम करती रही। उसने एक कमीज बना ली और फिर दूसरी बनाने लगी। इतने में उसके कानों में घोड़ों की तापों और शिकारी के ढोल ताशों की आवाज आई। उसे बड़ा डर लगा क्योंकि वह शोर बढ़ता ही जा रहा था। उसने जल्दी जल्दी सारी शाखों को इकट्ठा किया और उनके बंडल पर चढ़कर बैठ गई। इतने में झाड़ियों से निकालकर एक शिकारी कुत्ता उस पर झपटा। उसके पीछे 2 और कुत्ते आए और शहजादी अजीजा पर भौंकते हुए हमला कर दिया। थोड़ी देर में कई शिकारी घर के दरवाजे पर पहुंच गए, जिनमें से एक नौजवान बादशाह था। उसकी नजर शहजादी पर पड़ी और उसकी खूबसूरती देखकर वह वहीं खड़ा रह गया। बादशाह ने पूछा, तुम यहाँ कहाँ से आई हो? लेकिन अजीजा कोई जवाब नहीं दे सकी क्योंकि उसे अपने भाइयों की जान का खतरा था। बादशाह ने फिर पूछा, तुम यहाँ इस वीरान जंगल में किसके साथ रहती हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। शहजादी फिर भी खामोश रही। तब बादशाह ने कहा, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे लिए इस खतरनाक जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। अगर तुम इतनी ही भली हो जितनी दिखती हो तो मैं तुम्हें महल में रखूंगा। तुम्हें मखमल और रेशम के लिबास पहनाऊंगा और तुम्हारे सर पर सुनहरी ताज रखूंगा। यह कहते हुए उसने शहजादी को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और वहां से चल पड़ा। शहजादी रो रही थी और हाथ मल रही थी क्योंकि उसका सिरा, जिससे वह अपने भाइयों को मुसीबत से निकालना चाहती थी, पीछे छूट गया था और वह अपनी जुबान से एक शब्द नहीं निकाल पा रही थी। बादशाह पहाड़ों और घाटियों से होकर अपना घोड़ा दौड़ाते हुए अजीजा को अपने महल में ले गया। शहजादी ने देखा कि महल में संगमरमर का फर्श था। फर्श पर जगह जगह फव्वारे थे। फव्वारों में से रंगीन और खुशबूदार पानी इस तरह निकल रहा था
जैसे वह फव्वारे नहीं गुलदस्ते हों। दीवारों और छत पर खूबसूरत तस्वीरें सजी हुई थी और खिड़कियों पर पर्दों की जगह मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। फर्श कहीं भी खाली न था और हसीन महल की रौनक देखते ही बनती थी। लेकिन यह शान और शौकत देखकर अजीजा के दिल में कोई खुशी नहीं हुई। जब नौकरानियां उसे शाही पोशाक पहनाने लगी, उसके बालों में मोती गूंथे और उसके जख्मी हाथों में नरम दस्ताने पहनाए, तो भी वह चुपचाप रो रही थी। जब उसने यह शानदार लिबास पहन लिया तो उसकी खूबसूरती और निखर आई और उसे देखते ही दरबारियों के सर उसकी ताज़िम में झुक गए। बादशाह की यह मर्जी किसी से छुपी नहीं रही कि वह शहजादी से शादी करना चाहता है, लेकिन बूढ़े वजीर की परेशानी बढ़ गई। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि बादशाह एक अजनबी औरत से शादी करे। उसने दरबारियों के कान में कहा कि यह ठीक नहीं हो रहा। जंगल की एक खूबसूरत लड़की यकीनन कोई जादूगरनी है जिसने सबको अंधा कर दिया है और अपने जादू से बादशाह को अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन बादशाह के इरादे के आगे किसी की एक न चली। उसने आदेश दिया कि शहजादी को बचाया जाए और एक शानदार दावत का इंतजाम किया गया। बेहतरीन नाच और गाने की महफिल सजाई गई, लेकिन शहजादी के होठों पर जरा सी भी मुस्कुराहट न आई। जब वह अपने सोने के कमरे में पहुंची तो बादशाह ने साथ वाला कमरा खुलवाया और शहजादी का हाथ पकड़कर उसे छोटे से कमरे में ले गया। शहजादी कमरे को देखकर हैरान रह गई। उसे बेहतरीन हरे रंग के पर्दों और कालीनों से सजाया गया था और वह बिल्कुल वैसा ही लगता था जैसा वह घर था जिसमें शहजादी बादशाह को मिली थी। जमीन पर धागों का वह बंडल भी एहतियात से रखा था जिसे शहजादी ने तोड़ की शाखा के रेशों से तैयार किया था। दीवार पर उसकी बुनी हुई कमीज लटक रही थी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना, तुम्हारे घर की तरह, जहां तुम इस तरह रह सकती हो जैसे अपने घर में रहती थी। तुम वही कर सकती हो जो वहां करती थी। जब तुम महल की चमक और भड़क और शोर से थक जाओ तो तुम यहाँ आकर ऐसा लगेगा कि तुम अपने घर में वापस आ गई हो। जब अजीजा ने देखा कि वह सब कुछ मौजूद है जिसे वह इतना चाहती थी, तो वह मुस्कुराई और खुशी से उसके गाल टिमटिमा उठे। उसे इत्मीनान हो गया कि वह अपने भाइयों को आजादी दिलाने का काम जरूर पूरा कर सकेगी। उसे खुश देखकर बादशाह भी बहुत खुश हुआ। उसने आदेश दिया कि महल में शहनाइयां बजाई जाएं और शहर में ऐलान करवा दिया जाए कि जल्द ही बादशाह की शादी होगी और जंगल की खूबसूरत गूंगी लड़की कुछ दिनों में इस मुल्क की मलिका बन जाएगी। वजीर ने बादशाह को इस शादी से मना किया, लेकिन उसकी एक न चली। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शहजादी अब भी खामोश थी। वह जानती थी कि गलती से भी एक शब्द बोल दे तो उसके भाइयों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन शहजादे की आंखों की चमक बताती थी कि वह बादशाह को कितना चाहती थी और बादशाह ने उसे खुश देखने के लिए जो कोशिशें की थी उनकी वह कद्र करती थी। बादशाह से उसकी लगन दिन ब दिन बढ़ती रही। उसका जी चाहता था कि वह बादशाह को सब कुछ बता दे जिसने उसे परेशान कर रखा है, लेकिन वह खामोश रहने के लिए मजबूर थी। जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए उसे चुप रहना था। इसी वजह से वह हर रात चुपके से उठकर अपने छोटे कमरे में चली जाती और कमीजें बनाने में लगी रहती। लेकिन जब वह 7वीं कमीज बना रही थी तो उसका धागा खत्म हो गया। जिस धागे की वह और जरूरत थी वह केवल कब्रिस्तान में मिल सकता था, लेकिन वह थोड़ा खुद जाकर लाना होगा और वह कब्रिस्तान जाए तो कैसे जाए। फिर उसने सोचा कि भाई इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। उसे उनके दिल को जो तकलीफ हो रही है वह उससे ज्यादा है जो धागा तोड़ने में उसकी उंगलियों को होगी, और जिसके संग के खतरों का सामना रोज उसके भाई करते हैं वह उन खतरों से कहीं बड़े हैं जो उसे कब्रिस्तान जाने में महसूस होते हैं। उसने तय किया कि वह कब्रिस्तान जरूर जाएगी और खुदा जरूर उसकी हिफाजत करेगा। एक रात जब हर तरफ चांदनी छिटकी हुई थी, वह चुपचाप महल के पीछे से निकल आई और वहां से उसे सड़क पर जो कब्रिस्तान जाती थी उस पर चल पड़ी। कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते उसके पांव दर्द करने लगे और चप्पलों की रगड़ से उसके नाजुक तलवे छिल गए। कब्रिस्तान पर एक भयानक धुंध छाई हुई थी। जैसे ही उसने कब्रिस्तान में कदम रखा उसने दाईं तरफ कुछ अजीब आवाजें सुनी। उसने देखा कि एक कब्र के पास कुछ भयानक बुढ़ियाएं जमा है। फिर उन्होंने अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर कब्र को खोदना शुरू कर दिया। इसमें से लाश निकालकर उसे नोचने लगी। उसने देखा कि इन डायनों के पीछे ही तोड़ की शाखाएं हैं। शहजादी सोचने लगी कि अब क्या करे। उसने अपने दिल को सख्त किया और सांस रोककर दबे पाम डायनों के पास से निकल गई। उसने अपनी चाल को इतना धीमा रखा
कि उन्हें इसका पता भी न चला। उसने शाखाओं का गट्ठर बांधा और तेज कदमों से कब्रिस्तान से बाहर निकल आई। महल में पहुंचकर उसने सुकून की सांस ली, लेकिन एक शख्स ने उसे देख लिया। वह बूढ़ा वजीर था जो उस वक्त भी जाग रहा था। उसने अपनी खिड़की से शहजादी को उस वक्त देखा जब वह महल के दरवाजे के अंदर अपनी तोड़ की शाखाओं की गट्ठर के साथ दाखिल हो रही थी। अब उसे यकीन हो गया कि शहजादी जादूगरनी है और उसने अपने जादू से बादशाह और सारे लोगों को काबू में कर लिया है। यही बात वजीर ने दूसरे दिन बादशाह को बताई। बादशाह को पहले तो इस पर यकीन नहीं आया, लेकिन उसके दिल में शक जरूर पैदा हो गया। अब वह हर रात सोने का बहाना करके आंखें बंद करके लेट जाता और जब शहजादी उठती तो वह उस पर नजर रखता और देखता कि वह रात भर अपने छोटे कमरे में क्या करती है। बादशाह अब बहुत दुखी रहने लगा था। उसकी चेहरे की सारी चमक जाती रही थी। शहजादी ने भी यह सब देखा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि अचानक बादशाह का रवैया उसके प्रति क्यों बदल गया था। शहजादी का काम लगभग समाप्त होने वाला था और केवल एक कमीज पूरी होने को बाकी रह गई थी। शहजादी का धागा फिर से खत्म हो गया। अब उसके पास एक भी शर्ट पूरी नहीं बची थी। उसे फिर से कब्रिस्तान जाना था। वह अकेले ही कब्रिस्तान गई और वहां की भयानक डायनों की मौजूदगी का सोचकर ही उसका दिल कांप गया। लेकिन उसने अपना दिल मजबूत किया और खुदा पर भरोसा रखकर महल से बाहर निकल पड़ी। भाषा और बूढ़े वसीम ने भी उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि शहजादी कब्रिस्तान के अंदर गई। जब वे करीब पहुंचे तो देखा कि कब्रों के पत्थरों पर डायनें बैठी हैं। यह देखकर भाषा महल वापस लौट गया। उसने समझ लिया कि शहजादी भी उन्हीं डायनों में से है। अगले दिन दरबार में बाजार ने बादशाह का फैसला सुनाया कि शहजादी डायन है और इस मुल्क के रिवाज के मुताबिक डायन की सजा उसे जिंदा जलाया जाना है। शहजादी को महल से घसीटकर एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। रेशम और मखमल के बिस्तर की जगह उसे वही कांटेदार शाखें सोने के लिए दी गई जिन्हें वह कब्रिस्तान से तोड़कर लाई थी। ये शाखें उसके लिए तकिया थी और जो कमीजें उसने बनाई थी वे उसके लिए बिछौना थी। लेकिन वह इससे भी खुश थी क्योंकि उसके लिए सबसे कीमती चीज यही थी। वह फिर से अपने काम में लग गई। यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी और आखिरी कमीज पूरी करना बाकी था। जब से अजीजा पहाड़ के घर से गायब हुई थी, उसके भाई लगातार उसे ढूंढ रहे थे। इत्तेफाक से उसी वक्त सबसे छोटा भाई हंस की शक्ल में उड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और अपनी बहन को देखा। रात को उसने बाकी भाइयों को यह खबर सुनाई। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले सारे भाई शाही महल के दरवाजे पर पहुंचे और बादशाह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन दरबारियों ने उन्हें लौटा दिया क्योंकि सुबह से पहले रात में बादशाह के आराम में खलल डालने की किसी में हिम्मत न थी। वे बोले, हम इसी वक्त बादशाह से मिलेंगे क्योंकि यह किसी की मौत और जिंदगी का सवाल है। दरबारियों से झगड़ने और शोर की आवाज महल के अंदर भी पहुंच गई। बादशाह भी जाग उठा। पहले उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर देखें कि क्या मामला है, लेकिन फिर वह खुद भी बाहर आया। शहजादों को देखते ही देखते वे गायब हो गए और उनकी जगह महल के ऊपर 11 सफेद हंस उड़ रहे थे और दुखी आवाज में बोल रहे थे। शहर के दरवाजे के बाहर लोग डायन को जलते देखने के लिए जमा होने लगे। एक पुरानी घोड़ा गाड़ी में शहजादी को भी वहां लाया गया। उसे तत्काल वस्त्र पहनाए गए थे। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके गालों पर मौत की पीली झलक थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियां चल रही थी। हरे धागे से वह अब भी आखिरी कमीज बनाने में लगी थी। मौत की तरफ बढ़ते हुए वह अपने काम से नहीं हटी। आखिरी कमीज उसके पैरों के पास गाड़ी में पड़ी थी और वह तेजी से उसे पूरा करने में लगी हुई थी। लोग शोर मचा रहे थे और डायन समझकर उसकी हर तरह से बेइज्जती कर रहे थे। लोग पत्थर फेंक रहे थे और उसे जादू टोना करते हुए समझ रहे थे। भीड़ ने आवाज लगाई, छीन लो इसे और टुकड़े टुकड़े कर डालो। इस वक्त झुंड में उड़ते हुए हंसों ने झपट्टा मारा और इससे पहले कि लोग गाड़ी पर चढ़े, वे गाड़ी के ऊपर बैठ गए और शहजादी की रक्षा करने लगे। यह देखकर भीड़ भी ठिठक गई। लोग कहने लगे, यह खुदा की तरफ से मदद है। लड़की निर्दोष है, इसलिए खुदा ने उसकी रक्षा के लिए परिंदों को भेजा है। लेकिन कोतवाल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। गाड़ी अब उसकी तरफ आ चुकी थी जहां शहजादी को जलाया जाना था। कोतवाल आगे बढ़ा और शहजादी को घसीटकर गाड़ी से नीचे उतारा। इतने में शहजादी ने हंसों की पीठ पर कमीज डाल दी और देखते ही देखते हंसों की जगह 11 खूबसूरत शहजादों ने ले ली।
सबसे छोटे शहजादे का एक हाथ था, दूसरे की जगह अभी भी हंसका पर लगा हुआ था, क्योंकि शहजादी उसकी कमीज की दूसरी आस्तीन पूरी नहीं कर पाई थी। अब मैं बोल सकती हूँ, शहजादी बोली। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं जो कर रही थी वह तो सिर्फ यह था कि मेरे भाई जादू से आजाद हो जाए और अपनी शक्ल में लौट आए। यह सब देखकर लोग हैरान रह गए। उनके लिए यह सब कुछ एक चमत्कार था। शहजादी भी बेदम होकर अपने भाइयों की गोद में गिर पड़ी। सबसे बड़े शहजादे ने चिल्लाकर कहा, हाँ, ये निर्दोष है। और 12 भाई बहनों पर क्या बीती थी, ये सब सुना दिया। आसपास ऐसी खुशबुएं फैल गई जैसे लाखों गुलाब के फूल खिल उठे हों। लोगों ने नजर उठाकर देखा तो उन लड़कियों में जिन्हें शहजादी को जलाने के लिए लाया गया था, उनमें से हर एक गुलाब का फूल चारों तरफ फैल गई थी। शहजादी के चारों तरफ लाल लाल गुलाब के फूल खिल उठे थे और उनके बीच एक चमकदार सफेद रंग का फूल था। बादशाह ने उसे तोड़कर शहजादी को पेश किया। शहजादी ने आंखें खोली जिसमें शुक्रगुजारी की चमक थी। मुस्कुराते हुए उसने फूल को कबूल कर लिया। चारों तरफ शहनाइयों की आवाज गूंज उठी। चिड़ियों के पर इकट्ठे हो गए और उनकी जयकार से सारी फिजा भर गई। फिर बादशाह का जुलूस महल की ओर रवाना हुआ। हर शख्स खुश था। ऐसी खुशी और ऐसा जश्न किसी ने कभी देखा भी ना होगा। मुल्क उर्दन का शहजादा सलीम बेहद अक्लमंद और बहादुर था। वह रियाया का हमदर्द और गरीबों का भी ख्याल रखता था। इसलिए मुल्क उर्दन के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। चूंकि सलीम अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था, वह सबसे लाडला भी था। इसके तीनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थी, लेकिन शहजादा सलीम को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। इसलिए जब भी कोई रिश्ता आता वह इनकार कर देता। बादशाह, इसके बड़े भाई और मुल्क की रियाया सब चाहते थे कि शहजादा सलीम शादी कर ले, लेकिन सलीम शादी की बात शुरू होते ही साफ इनकार कर देता था, जिससे बादशाह भी खामोश हो जाता था। एक रोज शहजादा सलीम अपने महल के खास कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था कि इसकी एक दोस्त वजीर जादा महमूद ने मुल्क सुफियान की शहजादी परी बानो की बात छेड़ दी। सलीम के सभी दोस्तों ने परी बानो की खूबसूरती और उसकी अच्छी सीरत की तारीफें शुरू कर दी। सलीम ने हैरान होकर पूछा, यह परी बानो कौन है? तुम सब ऐसे बातें कर रहे हो जैसे उसे अच्छी तरह जानते हो, जबकि मैं उसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ। वजीर जादा महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते शहजादा हुजूर, वरना शहजादी परी बानो की खूबसूरती के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त सबसे हसीन लड़की शहजादी परी बानो है। न सिर्फ हसीन बल्कि सीरत के लिहाज से भी वह सबसे अच्छी है। लेकिन शहजादी भी शायद आपकी तरह शादी नहीं करना चाहती। सलीम ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, तो क्या वह भी हमारी तरह शादी से इनकार करती है? महमूद ने कहा, नहीं शहजादा हुजूर, वह इनकार नहीं करती, बल्कि उसने एक शर्त लगा रखी है कि जो इस शर्त को पूरा करेगा शहजादी उसी से शादी करेगी। यह शर्त ऐसी है कि जिसे पूरा करने की हिम्मत कोई नहीं करता। सलीम ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, अच्छा, क्या शर्त है? महमूद ने जवाब दिया, शहजादा हुजूर, मुल्क सुफियान का बादशाह फरोज बेहद अक्लमंद, ईमानदार और अदल इंसाफ करने वाला बादशाह है। शहजादी परी बानो को भी बादशाह फरोज बेहद पसंद करता है, क्योंकि शहजादी उसकी बेटी के साथ खेलती रहती है। उसने शर्त लगाई है कि वह सिर्फ उस शहजादे से शादी करेगी जो बादशाह फरोज के इंसाफ को झूठा साबित कर सके। सलीम के चेहरे पर हैरत के तासुआत उभर आए। उसने कहा, क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। महमूद ने कहा, शहजादा हुजूर, शहजादी का मतलब यह है कि किसी भी मुजरिम के खिलाफ बादशाह फरोज जो फैसला देता है वह सारी दुनिया जानती है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक होता है। लेकिन अगर कोई शहजादा यह साबित कर दे कि बादशाह फरोज ने गलत फैसला दिया है तो वह शहजादे के साथ शादी करेगी, वरना नहीं। सलीम ने कहा, यह कैसी शर्त है? यह तो सरासर हिमाकत है। जब बादशाह फरोज गलत फैसला ही नहीं करेगा तो उसे गलत कैसे साबित किया जा सकता है? महमूद ने कहा, यही तो असल बात है। शहजादी परी बानो का कहना है कि बादशाह फरोज भी गलती कर सकता है, लेकिन उसकी गलती को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो यह बात समझ जाएगा वह इंतहा अक्लमंद होगा, और शहजादी परी बानो ऐसे ही किसी अक्लमंद से शादी करना चाहती है। सलीम ने सोचा,
अच्छा, यह भी मुमकिन हो सकता है। दलती बादशाह फरोज से भी हो सकती है। महफिल खत्म होने के बाद शहजादा सलीम इस बात पर सोचता रहा। सोचते सोचते अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने अपने शिकारी दोस्तों को बुलाया और उनके साथ मुल्क सुफियान के करीबी जंगल में शिकार खेलने का फैसला कर लिया। दरअसल वह शहजादी परी बानो से मिलना चाहता था और उसके दिल में एक इश्तियाक सा पैदा हो गया था। दूसरे रोज वह घोड़ों पर सवार होकर मुल्क सुफियान रवाना हो गया। मुल्क सुफियान के बादशाह को जब यह पता चला कि मुल्क उर्दन का शहजादा सलीम उसके मुल्क की हदूद में वाक़या जंगल में शिकार खेलने के लिए आ रहा है, तो वह बेहद खुश हुआ। उसने भी शहजादा सलीम की बहादुरी और अक्लमंदी की बहुत तारीफें सुन रखी थी। चुनांचे जब शहजादा सलीम अपने शिकारी दोस्तों के साथ मुल्क सुफियान की सरहद पर पहुंचा, तो बादशाह अपने दरबारियों समेत खुद उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। शहजादा सलीम अपने इस इस्तकबाल पर बेहद खुश हुआ। बादशाह ने उसे अपने शाही महल में दावत पर बुलाया तो शहजादा और भी खुश हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि दावत के दौरान शहजादी परी बानो से भी मुलाकात हो जाएगी। चुनांचे वह अपने दोस्तों समेत शाही महल में पहुंच गया। उसके दोस्तों को तो अलग रखा गया, लेकिन शहजादा सलीम को शाही महल में जगह दी गई। रात को दावत पर जब शहजादा सलीम पहुंचा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वहां बादशाह सुफियान अकेला मौजूद था। बादशाह ने उसका इस्तकबाल करते हुए कहा, आओ बैठो शहजादे। बेहद शुक्रिया बादशाह सलामत। वैसे मैं तो समझा था कि आप दरबारियों और दूसरे लोगों को भी इस दावत में शामिल करेंगे, सलीम ने कहा। बादशाह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। जब मैंने तुम्हें दावत दी उस वक्त मेरे जहन में यही बात थी, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं दरअसल तुम्हारे साथ खास गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी बेहतर, फरमाइए, सलीम ने कहा। शहजादे, मेरी बेटी परी बानो के बारे में तुमने भी सुना ही होगा कि वह बेहद अक्लमंद और अच्छी लड़की है, बादशाह ने कहा। शहजादा बादशाह की बात सुनकर चौंक पड़ा। जी हाँ बादशाह सलामत, मैंने सुना है, और यह भी सुना है कि शहजादी ने शादी के लिए कोई अजीबोगरीब शर्त लगा रखी है, सलीम ने कहा। हाँ बेटा, मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। असल बात यह है कि तुमसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मेरा दिल कहता है कि तुम शहजादी परी बानो के लिए बेहतरीन शौहर साबित हो सकते हो, लेकिन असल मसला उसकी शर्त का है। क्या तुम यह शर्त पूरी करोगे? बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, आप इस शर्त के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आप शहजादी के वालिद हैं, उसे समझा सकते हैं। वह इस मामले में बेहद जिद्दी है और किसी की बात नहीं मानती। बादशाह ने परेशान लहजे में जवाब दिया। शहजादा, फिर आप ऐसा करें कि परिस्तान के बादशाह से कहकर उस शर्त को पूरा करा दे। बादशाह हैरान होकर बोले, वह किस तरह परिस्तान का बादशाह जानबूझकर कोई गलत फैसला कर दे? शहजादे ने जवाब दिया, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके इंसाफ के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वह दुरुस्त फैसला करता है। बादशाह ने जवाब दिया, फिर उसे किस तरह गलत साबित किया जा सकता है? फिर तो शहजादी की शर्त पूरी नहीं हो सकती। शहजादे ने कहा, लेकिन शहजादी का दावा है कि वह ऐसा साबित कर सकती है, और एक बार इसने ऐसा कर भी दिखाया था, बादशाह ने कहा। तो शहजादा चौंक पड़ा। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे तफसील बताएं। शहजादे ने पूरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा। परिस्तान के एक देव ने एक दूसरे देव को लड़ाई में हलाक कर दिया था, जिस पर बादशाह ने उसे मुजरिम करार देते हुए उसे मौत की सजा सुना दी। लेकिन शहजादी ने बादशाह को बताया कि इसने गलत फैसला किया है, क्योंकि यह देव कातिल नहीं है। और फिर शहजादी ने साबित कर दिया कि मकतूल देव के जिस्म पर कई निशान थे, लेकिन एक ऐसा जख्म था जो दिल के करीब था, और यही समझा जा रहा था कि इस जख्म की वजह से देव हलाक हुआ। लेकिन शहजादी ने साबित कर दिया कि यह जख्म उस देव की तलवार का नहीं था जिसे सजा दी जा रही थी, क्योंकि उसकी तलवार का माप और था और जख्म का माप दूसरा, जबकि खुद मकतूल देव की तलवार का माप वही था। शहजादी ने साबित कर दिया कि मकतूल देव की तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरी तो उसका दस्ता एक झाड़ी में फंस गया, जिससे तलवार सीधी खड़ी हो गई, और फिर मकतूल देव इस पर गिरा तो यह तलवार उसके दिल में उतर गई, और इस तरह वह हलाक हो गया। बादशाह को यह बात तस्लीम करना पड़ी, और उसने अपना फैसला बदलकर उस देव को सिर्फ लड़ाई करने की सजा दी। अच्छा, अब मैं समझ गया कि शहजादी क्या चाहती है। यह वाकई अक्लमंदी का काम है, और यह काम मैं कर सकता हूँ।
लेकिन इसलिए नहीं कि मैं शहजादी से शादी करने की गरज से उसकी शर्त पूरी करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि शहजादी को मालूम हो सके कि सिर्फ वही अक्लमंद नहीं है, और भी इस जैसा अक्लमंद हो सकता है। शहजादे ने कहा। तो बादशाह मुस्कुरा दिया। ठीक है, किसी तरह भी करो, कम से कम शहजादी की यह शर्त पूरी कर दो, फिर चाहे उससे शादी करना या न करना यह तुम्हारी मर्जी होगी, बादशाह ने कहा। और इसके साथ ही उसने ताली बजाई। एक कनीज अंदर दाखिल हुई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। शहजादी परवानों को ले आओ ताकि वह हमारे साथ दावत में शरीक हो सके, बादशाह ने कनीज से कहा। तो कनीज सलाम करके वापस चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। शहजादा बेखबर इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेहद हैरत थी, क्योंकि वाकई शहजादे ने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी न देखी थी। ऐसा हुस्न तो उसके तसव्वुर में था ही नहीं। यह शहजादा सलीम है, मुल्क उर्दन का शहजादा। और शहजादा सलीम, यह मेरी बेटी शहजादी परी बानो है, बादशाह ने इन दोनों का आपस में तारुफ कराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को सर झुकाकर सलाम किया। फिर शहजादी बादशाह के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई, जबकि शहजादा उनके सामने बैठ गया। शहजादे को अब अफसोस हो रहा था कि उसने बादशाह से क्यों कहा कि वह शहजादी से शादी नहीं करना चाहता। हालांकि जब उसने शहजादी परी बानो को देखा तो उसका दिल चाह रहा था कि उसकी शादी शहजादी परी बानो से हो जाए। शहजादा सलीम तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, बादशाह ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। शहजादी बेइख्तियार चौंक पड़ी। क्यों शहजादे, क्या बादशाह सलामत दुरुस्त कह रहे हैं? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मैं आपकी शर्त पूरी करना चाहता हूँ, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी, शहजादी ने आहिस्ता से कहा, और फिर जल्दी से खाने में मसरूफ हो गई। शहजादी का फिक्रा सुनकर बादशाह ने इत्मीनान भरा सांस लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि शहजादी को भी शहजादा सलीम पसंद आ गया है, वरना आज से पहले उसने कभी ऐसा जुमला न कहा था। शहजादा सलीम भी यह जुमला सुनकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसे भी मालूम हो गया था कि शहजादी ने उसे पसंद कर लिया है। लेकिन इसके लिए मुझे परिस्तान जाना होगा, इसका कैसे बंदोबस्त होगा? शहजादे ने कहा। मैं आपको खुद परिस्तान ले जाऊंगी, शहजादी ने कहा। तो शहजादा और भी खुश हो गया। फिर तो मैं शिकार बाद में खेलूंगा, पहले शहजादी की शर्त पूरी करूंगा। लेकिन शहजादा हुजूर, यह बात सुन ले कि बादशाह अरोज का फैसला अगर आप गलत साबित ना कर सके तो वह इसे अपनी तौहीन समझेगा और आपको सजा देगा। मुझे मंजूर है, शहजादे ने जवाब दिया। तो शहजादी ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे रोज शहजादे ने अपने शिकारी साथियों को वापस भेज दिया और खुद वह शहजादी परी बानो के साथ मुल्क परिस्तान रवाना हो गया। एक हफ्ते के सफर के बाद मुल्क परिस्तान पहुंच गए, जो बुलंद बाला पहाड़ों पर वाक़या था। वहां वैसे तो कोई आदमजाद नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां देव और परियां रहती थीं, लेकिन बादशाह की खास इजाजत से आदमजाद वहां जा सकते थे। और चूंकि शहजादी परी बानो साथ थी, इसलिए शहजादा सलीम को भी वहां दाखिल होने की इजाजत मिल गई। बादशाह ने उन्हें अपना मेहमान बना लिया। बादशाह को जब यह मालूम हुआ कि शहजादा सलीम शहजादी परी बानो की शर्त पूरी करने के लिए आया है, तो वह बेहद हैरान हुआ। तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे फैसले को गलत साबित कर सकोगे? हम अपना हर फैसला बेहद सोच समझ कर करते हैं, बादशाह अरोज ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो फैसले आप दुरुस्त तौर पर करेंगे बादशाह सलामत, वह तो दुरुस्त ही होंगे, उन्हें तो गलत नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन गलती तो हर एक से हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। फिर इस गलती की निशानदेही मैं करूंगा, शहजादे ने कहा। तो बादशाह मुस्कुरा दिया। तो फिर ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं हफ्ते में एक बार अदालत लगाता हूँ, तुम वहां मौजूद रहना, फिर देखना मैं कैसे फैसले करता हूँ, बादशाह ने कहा। तो शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। 4 दिनों बाद बादशाह को अदालत की बैठक करनी थी, मगर वह दिन अभी दूर था, इसलिए शहजादे ने सोचा कि इस दौरान वह परिस्तान की सैर कर ले। वह अकेले ही सैर के लिए निकल गया। समस्त परिस्तान को यह मालूम था कि शहजादा सलीम मेहमान है, इसलिए हर जगह उसका खुशदिल स्वागत किया गया। एक दिन शहजादा घूमते फिरते बहुत दूर निकल गया। वह इलाका अत्यंत खतरनाक पहाड़ियों से घिरा था। एक जगह उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पहाड़ी की चोटी पर खेल रहा था। बच्चा बहुत छोटा था और वह स्थान बेहद खतरनाक था। शहजादा आगे बढ़ा ताकि बच्चे को वहां से हटा सके। बच्चा उसे देखकर भयभीत हो गया,
और पीछे हटते ही नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास के देव और परियों ने समझा कि शहजादे ने खुद बच्चे को उठाकर नीचे फेंक दिया है, इसलिए उन सब ने शहजादे सलीम को पकड़ लिया। शहजादे ने लाख समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। 2 देव और 1 परी ने बाकायदा गवाही दी कि उन्होंने शहजादे को बच्चे को उठाकर नीचे फेंकते देखा है। इस पर उस इलाके के हाकिम ने शहजादे को गिरफ्तार कर लिया और उसे जंजीरों में जकड़ दिया। फिर हुक्म दिया गया कि शहजादे को बादशाह की अदालत में पेश किया जाए। यह खबर बादशाह तक भी पहुंच गई और शहजादी परी बानो तक भी, लेकिन वे मजबूर थे कि अब सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते थे। शहजादे को कैद खाने में डाल दिया गया। जिस दिन अदालत लगनी थी उस दिन शहजादे को कैद से निकालकर जंजीरों में जकड़कर अदालत में पेश कर दिया गया। वह एक विशाल कक्ष था। बादशाह फरोज हरे रंग का लिबास पहनकर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके लिबास के सामने वाले हिस्से में पीले रंग की मानव खोपड़ी और पट्टियां बनी हुई थी। यह परिस्थान का खास निशान था, जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता था। शहजादी परी बानो भी वहां मौजूद थी। परी बानो ने अपने सिर पर सोने और जवाहरात से जरा विशेष ताज पहना हुआ था। शहजादे के हाथ की जंजीरें उसके गले से बांध दी गई थी और उसके पैरों में भी जंजीरें थीं। उसे लाकर आखिरी सीढ़ी पर बैठा दिया गया। फिर बादशाह फरोज ने अदालत की कार्यवाही शुरू की। पहले इलाके के हाकिम ने पूरा वाकया सुनाया, फिर 2 देव और 1 परी गवाहों के तौर पर पेश हुए। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से शहजादे को बच्चे को उठाकर नीचे फेंकते देखा। यह सब सुनकर शहजादी परी बानो के चेहरे पर भी मायूसी छा गई, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो गया कि शहजादा नादानी में बड़ा जुर्म कर बैठा है और अब उसे मौत की सजा दी जाएगी। शहजादा सलीम, तुम हमारे मेहमान हो, लेकिन यह जुर्म इतना बड़ा है कि हम इसे माफ नहीं कर सकते। हम न्याय करेंगे। तुमने गवाहों की गवाही सुन ली है, अब बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? बादशाह फरोज ने शहजादे से मुखातिब होकर पूछा। बादशाह सलामत, मैं अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मेरी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही उसके माता पिता से। मैंने तो खुद बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, मगर वह डरकर पीछे हट गया और नीचे गिर पड़ा, शहजादे ने बयान दिया। लेकिन यह गवाह झूठ बोल रहे हैं। हमारे मुल्क में झूठ बोलने वालों को कड़ी सजा दी जाती है, खासकर झूठी गवाही देने वालों को, बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, इनसे पूछें कि इन्होंने झूठी गवाही क्यों दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, शहजादे ने कहा। हम कसम खाते हैं कि हमने सच कहा है। वह लड़का शहजादे का मजाक उड़ा रहा था, इसीलिए गुस्से में आकर शहजादे ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, एक गवाह ने कहा। अब असली बात सामने आ गई थी कि शहजादे ने बच्चे को क्यों मारा। हमारा न्याय कहता है कि शहजादा दोषी है, इसलिए हम उसे मौत की सजा देते हैं, बादशाह ने फैसला सुनाते हुए कहा। बादशाह सलामत, आपने फैसला सुना दिया। क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपके इस फैसले को गलत साबित कर दूं, ताकि मेरी जान भी बच जाए और शहजादी परी बानो की शर्त भी पूरी हो सके? शहजादे ने पूछा। हाँ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन तुम्हें एक निश्चित मोहलत मिलेगी। बोलो, कितनी मोहलत चाहिए? बादशाह ने पूछा। मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुझे कैद खाने में न डाला जाए। जाहिर है मैं आपके मुल्क से भाग नहीं सकता, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। 10 दिन बाद मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, शहजादे ने कहा। क्या शहजादी परी बानो इस बात की गारंटी देती है कि शहजादा भागेगा नहीं? बादशाह ने शहजादी परी बानो से पूछा। हाँ बादशाह सलामत, मैं इसकी गारंटी देती हूँ, शहजादी परी बानो ने कहा। बादशाह ने शहजादे को न केवल मोहलत दी, बल्कि उसे जंजीरों से भी आजाद करने का हुक्म दे दिया। शहजादे की जंजीरें खोल दी गई और शहजादा बादशाह को सलाम करके अदालत से बाहर आ गया। शहजादी परी बानो भी उसके पीछे पीछे बाहर आईं। क्या वाकई तुम बादशाह के फैसले को गलत साबित कर दोगे, शहजादे? क्या वाकई तुमने यह जुर्म नहीं किया? शहजादी परी बानो ने पूछा। हाँ शहजादी परी बानो, मैं वाकई निर्दोष हूँ और मैं अपनी निर्दोषता साबित कर दूंगा, शहजादे ने जवाब दिया। शहजादी ने उसके हक में दुआ की। अब शहजादा अपराधी था, इसलिए वह शाही महल में नहीं रह सकता था। उसे बाहर बने मेहमान खाने में जगह दी गई। शहजादा एक दिन वहीं रहा और सोचता रहा कि वह अपनी निर्दोषता कैसे साबित करे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। अगले दिन वह मेहमान खाने से निकलकर
उसी जगह पहुंच गया जहां यह घटना हुई थी। शहजादा ने उस पहाड़ी का गहन निरीक्षण किया। उसने वह स्थल देखा जहां गवाहों ने दावा किया था कि वे खड़े थे और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उसने बच्चे के माता पिता से भी भेंट की, लेकिन वे उसे अपराधी मानते थे और उससे कोई बात नहीं की। हालांकि उनका एक पड़ोसी शहजादे को एक ओर ले गया। शहजादा हुजूर, आप वास्तव में निर्दोष हैं। आपके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया है, उस पड़ोसी ने कहा, जिससे शहजादा चौकन्ना हो गया। कैसे? मुझे विस्तार से बताओ, शहजादा ने कहा। वह लड़का जो मरा है, वह जिस स्थान पर था वहां इतनी जगह ही नहीं है कि वह खड़ा रह सके, और आप भी जहां आप खड़े हो सकते थे वह इतनी दूर है कि आपके हाथ बच्चे तक पहुंच ही नहीं सकते, पड़ोसी ने बताया। शहजादा ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। वास्तव में उसकी बात सही थी। फिर उसने सोचा कि उन दो देवों और एक परी ने झूठी गवाही क्यों दी? यह असल साजिश क्या थी? यह दोनों देव और वह परी आदमजातों से बेहद नफरत करते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को एक आदमजात जादूगर ने मार दिया था। यहाँ के सभी लोग यह बात जानते हैं, पड़ोसी ने कहा। शहजादा असल बात समझ गया। उसने उस पड़ोसी का धन्यवाद किया और पहाड़ी पर लौट आया। इस बार उसने पूरे क्षेत्र का ध्यानपूर्वक मुआयना किया। जब उसे पूरी तरह संतोष हुआ तो उसने शहजादी परी बानो को बुलाकर बादशाह तक संदेश भेजा कि अगर बादशाह उस जगह पर आए जहां यह घटना हुई तो वह सच्चाई साबित कर सकता है। बादशाह को संदेश मिला और वह रजामंद हो गया। अगले दिन दरबारियों और शहजादी परिबानों के साथ वह वहां पहुंचा। शहजादे ने गवाहों को उस स्थान पर खड़ा किया जहां वे खड़े थे और दावा किया कि उन्होंने सब कुछ देखा था। बादशाह सलामत, अब आप इनकी जगह खुद खड़े होकर देखें। क्या आपको वह स्थान नजर आता है? शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह ने बारी बारी गवाहों की जगह पर खड़े होकर देखा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए, क्योंकि तीनों स्थानों से वह स्थान नहीं दिखता था। बीच में अन्य पहाड़ियां और चट्टानें आ जाती थीं। फिर शहजादा ने बादशाह और परिबानों को उस पहाड़ी चोटी पर ले गया जहां बच्चा था। देखिए बादशाह सलामत, यह स्थान इतना संकीर्ण है कि बच्चा और मैं एक साथ यहाँ खड़े नहीं हो सकते। जो निकटतम स्थान है जहाँ से मैं बच्चे को धकेल सकता था, वह इतनी दूर है कि मेरे हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ये देखिए, बच्चे के हाथ में लोहे का बड़ा कड़ा था और गिरते समय इस कड़े के निशान पड़ गए हैं। यह निशान बताते हैं कि बच्चा खुद गिरा है। अगर मैंने उसे उठाकर फेंका होता तो ये निशान न होते, शहजादा ने कहा। बादशाह ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बात सही है। यह निशान और यह स्थान बता रहे हैं कि तुमने अपराध नहीं किया। मैंने गलत फैसला लिया था और गवाहों को वह स्थान दिख नहीं सकता। फिर उन्होंने झूठी गवाही क्यों दी? शहजादे ने बताया, उनके बच्चों को एक आदमजात जादूगर ने मारा था, इसलिए वे आदमजातों से नफरत करते हैं। इसी नफरत के कारण उन्होंने झूठी गवाही दी। गवाहों ने भी इसे स्वीकार किया। बादशाह ने अपने गलत फैसले का ऐलान किया और शहजादे को रिहा कर दिया। झूठे गवाहों को मौत की सजा दी गई। शहजादी परी बानो शहजादे सलीम की बुद्धिमानी से बेहद खुश हुई। उसकी शर्त भी पूरी हो गई थी और दोनों ने धूमधाम से शादी की। वे सुखी और खुशहाल जीवन बिताने लगे। ये कहानी मिस्र के काहिरा शहर की है। काहिरा एक विशाल नगर था जहां कभी एक लड़का मारूफ रहता था। मारूफ का पिता एक मोची था जो अच्छा पैसा कमा लेता था। उसने अपने बेटे को यह कला सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मारूफ आलसी और निकम्मा था। उसने यह हुनर नहीं सीखा और अपना समय खेलकूद में बर्बाद कर दिया। रात को वह शेख चिल्ली जैसे अजीब ख्वाब देखा करता। जब तक उसका बाप जिंदा रहा, घर में किसी तरह दाल रोटी चलती रही, परंतु उसके मरने के बाद हालात बदतर हो गए। मारूफ के पास अब और कोई सहारा नहीं था सिवाय अपनी बुजुर्ग माँ के। माँ ने घर का सारा सामान बेचकर किसी तरह गुजारा किया, लेकिन जब बेचने को कुछ भी नहीं बचा तो उसने मारूफ से कहा कि कोई काम ढूंढ लो, वरना भूखों मरना पड़ेगा। मारूफ घर से निकला, काम की तलाश में भटकता रहा और एक दिन दूर जंगल में पहुंच गया। अचानक जोर की आंधी और बारिश आ गई। मारूफ पूरी तरह भीग गया और शहर से बाहर एक टूटी फूटी कोठरी में शरण ली। वह कोठरी अंधेरी और बदबूदार थी, जहां 20 चमगादड़ लटक रहे थे। वह वहीं रात बिताने का सोच रहा था कि अचानक छत फटी और एक विशाल जिन्न का सिर निकला। जिन्न ने पूछा, हे इंसान, तू यहाँ क्यों आया?
मैं इस मकान में 200 बरस से आराम से रह रहा हूँ। तू कौन है? मारूफ ने अपना दुखड़ा सुनाया। जिन्न को उस पर रहम आया और कहा, मैं तुझे एक ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जहां तेरी किस्मत बदल जाएगी, तू धनवान हो जाएगा। आ, मेरी पीठ पर बैठ जा। मारूफ ने जिन्न का हुक्म माना। जिन्न ने शू की आवाज निकाली और उड़ता चला गया। अंधेरी रात में मारूफ को कुछ नजर नहीं आया। सुबह होने पर जिन्न एक शहर में उतरा और बोला, यह शहर बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, जाओ अपनी किस्मत आजमाओ। यह शहर काहिरा से छोटा था, लेकिन यहाँ के मकान और बाजार बेहद शानदार थे। मारूफ को देखकर लोग उसे घेरने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा, तू कौन है? मारूफ ने जवाब दिया, मैं काहिरा से आया हूँ। इस पर बूढ़े लोग हंसे और कहा, तू कब आया? मारूफ ने कहा, आज सुबह। बूढ़ों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, काहिरा से यहां तक पहुंचने में 1 साल लग जाता है। लोग उसे छेड़ते रहे। तब एक रेशमी लिबास पहने सौदागर ने आगे बढ़कर कहा, मुसाफिर को सताना बुरी बात है, जाओ अपना काम करो। उसने मारूफ से कहा, मेरे साथ आओ। मारूफ उसके पीछे पीछे चला। सौदागर ने मारूफ को खाना खिलाया और उसका हाल पूछा। मारूफ ने सारा किस्सा सुनाया। सौदागर ने कहा, तुम्हारे पड़ोसी कौन थे? मारूफ ने कुछ पड़ोसियों के नाम बताए और कहा, मेरे पड़ोसी हमीद अतर वाले हैं। सौदागर ने मारूफ को गले लगाया और कहा, वह मुस्लिम मैं हूं। बच्चे पकड़ने वाले मुझे उठा ले गए थे, मैं भागकर यहां आ गया। दोनों दोस्त मिलकर बहुत खुश हुए। मुस्लिम ने मारूफ को समझाया कि अपना किस्सा किसी को न सुनाना, वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मुस्लिम ने मारूफ को कहा, अब जैसा मैं कहूं वैसा करो, चंद रोज में मालामाल हो जाओगे। अगले दिन मुस्लिम ने मारूफ को रेशमी लिबास और कीमती पगड़ी पहनाई। उसने मारूफ को एक थैली दी जिसमें 1000 अशरफियां थीं। उसने कहा, खच्चर पर बैठकर अशरफियों की थैली गुलाम को दे देना और बाजार में जाकर व्यापारियों से मिलना। मारूफ ने मुस्लिम की बात मानी। वह बाजार में गया और व्यापारियों से मिला। मुस्लिम ने व्यापारियों को कहा कि मारूफ काहिरा का बड़ा सौदागर है और उसके कई कारखाने हैं। मारूफ ने व्यापारियों से सामान खरीदा और कुछ ही समय में माला माल हो गया। मारूफ ने कहा, नहीं भाई, मैं तो एक ही कहूंगा, अशरफी तो सोने की होती है ना। मुस्लिम ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहने लगा, मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूंगा, खरीदना बेचना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें होशियार सौदागर बना दूंगा। और सुनो, जब तुम्हारा काफिला 1 महीने के बाद भी ना पहुंचे तो तुम बताना कि वह रास्ते में लुट गया। बाजार में कपड़े के बड़े बड़े सौदागर बैठे थे। जब जनाब मारूफ रेशम के कपड़े पहने और जरी की पगड़ी बांधे वहां पहुंचे, बिना सलाम के झूमते हुए एक बड़ी सी दुकान में घुस गए। मुस्लिम सौदागर एक गद्दे पर बैठा था, जैसे वह यहाँ का बादशाह हो। मारूफ को देखकर वह उठा, झुककर सलाम किया और दोनों हाथ मुसाफा करने के लिए आगे बढ़ा दिए। वहां और भी कई सौदागर बैठे थे, सब उठे और झुककर सलाम किया। मारूफ ने किसी के सलाम का जवाब दिया और किसी को टाल दिया, किसी से मुसाफा किया और किसी से ना किया। मुस्लिम सौदागर ने एक एक के कान में खुसर फुसर की और फिर मारूफ को इज्जत से बिठाया और पूछा, मेरे आका, आपका माल कहाँ है? मारूफ ने जवाब दिया, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, यानी रास्ते में चला आ रहा है। दूसरे सौदागर ने पूछा, कितने ऊंट हैं आपके काफिले में? मारूफ बोला, जब काफिला आएगा तो गिन लेना, रास्ते में कई ऊंट मर जाते हैं, अब कौन बताए कि यहाँ कितने पहुंचेंगे। सौदागर गर्दन हिला हिला कर रह गए। एक बूढ़ा बोला, अक्लमंद आदमी अक्लमंद ही होता है। मुस्लिम ने पूछा, मेरे मेहरबान, क्या आपके माल में रेशमी कपड़े के थान है? मारूफ बोला, अच्छा, रेशमी थान, वह तो बेशुमार है। दूसरे सौदागर ने पूछा, मखमली भी होंगे? मारूफ ने कहा, मखमल क्यों ना होती, मखमल के तो मेरे 3 कारखाने हैं, चौथा वापस जाकर बनाऊंगा। अब तो सौदागरों को पक्का यकीन हो गया कि यह बहुत बड़ा सौदागर है। हाँ, एक बात पर वह जरा घबराया। एक फकीर झोली बगल में दबाए आ गया और अल्लाह के नाम पर भीख मांगी। किसी ने पीतल का एक सिक्का दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने माफ किया। जब यह फकीर मारूफ के पास आया तो इसने अशरफियों की थैली खोली और मुट्ठी भरकर फकीर की झोली में डाल दी। अब तो फकीरों की भीड़ लग गई। मारूफ ने सबको मुट्ठी भर भर कर अशरफियां दी। जब थैली खाली हो गई तो एक फकीर को खाली थैली दे दी।
चेष्टा में मारूफ का नाम 2 दिन में मशहूर हो गया। सौदागर, दुकानदार, फकीर, हर शख्स कहता था कि मारूफ के बराबर सौदागर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। मुस्लिम सौदागर ने यह हाल देखा तो बहुत घबराया। शाम को मारूफ को अपने कमरे में ले गया और कहा, यह तुमने क्या गड़बड़ कर रखी है? ये रुपया जो तुम कर्ज ले रहे हो उसे वापस कैसे करोगे? मारूफ ने जवाब दिया, क्यों, अदा करना कौन सा मुश्किल काम है? जब मेरा काफिला 1000-2000 ऊंटों का है, माल से भरा हुआ है, यहाँ पहुंचेगा तो सारा कर्ज अदा कर दूंगा। मुस्लिम ने नाक चढ़ाकर कहा, कैसा काफिला? कहाँ का काफिला? कोई काफिला नहीं आ रहा। मारूफ ने ताज्जुब से कहा, यह तुम क्या कहते हो? क्यों नहीं आ रहा? बहुत लंबा काफिला है, ऊंट के पीछे ऊंट, सब आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे हैं। मारूफ चेस्तान के सौदागर से 5000 अशरफिया कर्ज लेकर फकीरों में बांट चुका था। उसने सौदागर का सामान नहीं खरीदा जैसा कि उसके दोस्त मुस्लिम ने कहा था, और सारा रुपया यूं ही उड़ा दिया। मुस्लिम को गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम अहमक हो, होश में आओ। अगर तुम इसी तरह कर्ज लेते रहे और फकीरों को बांटते रहे तो मुझे सौदागर से कहना पड़ेगा कि मारूफ काहिरा का मोची है और वह तुम्हें धोखा दे रहा है। मारूफ ने कहा, जरूर कह दो, मगर याद रखो, तुम्ही ने सौदागरों से कहा था कि मारूफ काहिरा का बड़ा सौदागर है, हजारों ऊंट इसका माल असबाब लेकर पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने यह कैसे जाना कि मेरा काफिला नहीं आ रहा? तुम कैसे कहते हो कि मैं झूठा हूं? मुस्लिम भूनसा गया और अपना सर नोचता हुआ बाहर चला आया। इस मुल्क चेस्तान का बादशाह बहुत कंजूस और लालची था। हर वक्त सोना चांदी जमा करने की फिक्र में रहता था। इसके पास करोड़ों रुपए का सोना था, मगर फिर भी यही चाहता था कि और आ जाए। उसे मरने की कोई फिक्र नहीं थी, बस सोना इकट्ठा करने की धुन थी। इसी फिक्र में वह बहुत मोटा हो गया था। अब जब बादशाह ने सुना कि मुल्क मिस्र का एक बड़ा अमीर सौदागर जो कई कारखानों का मालिक है यहाँ आया है और फकीरों में अशरफियां बांध रहा है और कई हजार ऊंट इसका माल असबाब सोना चांदी लेकर आ रहे हैं, तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कि यह सारा माल किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो मजे आ जाए। उसने जोर से कहा, अरे है कोई? कई आवाजें आईं। खादिम हाजिर हैं हुजूर। 2 गुलाम कमर में तलवार बांधे वर्दी पहने आ गए। बादशाह ने कहा, मिस्र का एक सौदागर हमारे शहर में आया है, उसे फौरन हाजिर करो। गुलाम घोड़ों पर बैठे फौरन मुस्लिम के घर पहुंचे और मारूफ को पकड़कर शाही महल में ले आए। बादशाह दरबार में बैठा था। दरबान ने मारूफ को अंदर धक्का देकर कहा, अदब से निगाह नीचे, बादशाह हुजूर को आदाब बजा लाओ। मारूफ ने बादशाह से कहा, मैं काहिरा का सौदागर हूँ, मेरे 3 कारखाने मखमल के खटाखट चल रहे हैं, चौथा वापस जाकर बनाऊंगा। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे काफिले में रेशम के कपड़े हैं? बहुत बहुत ज्यादा। चांदी के बर्तन भी बहुत बहुत काफी। सोने के पलंग? सोने के पलंग तो पलंग पर ही सोते हैं। हमारा मतलब है, क्या वे सोने के बने हुए हैं? हाँ जनाब। पाए सोने के हैं और पट्टियां चांदी की, सोने के धागों से उन्हें बनाया गया है। बादशाह यह सुनकर खुशी से फूला न समाया और दिल ही दिल में मारूफ की दौलत पर कब्जा जमाने की तरकीबें सोचने लगा। बादशाह ने मारूफ को बड़ी इज्जत से रुखसत किया और फिर अपने वजीर को बुलाया। उसने वजीर से कहा, ए वजीर बा तदबीर, हम यह चाहते हैं कि यह सोने की चिड़िया किसी दूसरे के हाथ न लगे, हम इसे फांस लें। ये परदेसी बहुत बड़ा सौदागर है, इसके काफिले में सोने के पलंग तक है, हीरे जवाहरात और रेशम के थान तो बेहिसाब है। हम चाहते हैं कि अपनी बेटी यास्मीन की शादी इस सौदागर से कर दे। वजीर ने अपनी मूंछ जरा सी ऊपर की ओर हाथ जोड़कर कहा, आलीजा, मालूम नहीं यह कौन है, यूं ही जाने बगैर शहजादी की शादी इससे कर देना कुछ ठीक नहीं लगता। बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने तिलमिलाते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी बेटी यास्मीन की शादी मारूफ से न करें? वाह, बड़ा नेक ख्याल है तुम्हारा कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दे। खुदा अलीजा को 1000 साल की उम्र दे, पर यह नहीं हो सकता। वह इस काबिल नहीं है, वह निकम्मा और बेवकूफ है। वजीर सिर हिलाते हुए चला गया। अब बादशाह ने मारूफ को बुलाया और कहा, ऐ सौदागर, तुम हमें बहुत पसंद आए हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी यास्मीन से कर दे। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो कल ही दुल्हा बनकर हमारे महल में आ जाओ। मारूफ का दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन बादशाह के डर से उसने चुपचाप सिर झुकाकर कहा,
जैसी हुजूर की मर्जी, मैं इनकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। दूसरे दिन यास्मीन दुल्हन बनी, मारूफ दूल्हा बना और शादी धूमधाम से हुई। महल में गीत संगीत का माहौल था। सारे शहर में मिठाइयाँ बांटी गईं और गरीब लोग खुशी से नाचने लगे। मारूफ की जय जयकार हो रही थी, लेकिन मारूफ का दोस्त मुस्लिम सौदागर चुपचाप था, किसी से बात नहीं कर रहा था, अपने घर में लेटा पसीना बहा रहा था। चेस्तान में सिर्फ वही जानता था कि मारूफ एक गरीब मोची है, सौदागर नहीं। मारूफ की बेगम यास्मीन शहजादी बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। उसका चेहरा चांद की तरह दमकता था और उसका मिजाज बहुत हंसमुख था। वह नौकरों तक से मुस्कुराकर बात करती थी। मारूफ को यास्मीन बहुत पसंद आई और यास्मीन को भी मारूफ बहुत अच्छा लगा। मारूफ उसे ऐसे किस्से सुनाता कि वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। यास्मीन को गाना बजाना भी बहुत पसंद था। जब वह सितार बजाती तो मारूफ उसकी तुन तुन पर झूम उठता। महल के नौकर हादिम भी इस जोड़े से बहुत खुश थे। मारूफ रोज कुछ न कुछ इनाम देता। शहर के फकीर और गरीब लोग मारूफ को दुआएं देते, महल के दरवाजे पर आकर उसकी तारीफ करते और अशर्फी लेकर वापस चले जाते। लेकिन कुछ लोग इस शादी से नाराज भी थे, खासकर शहर के सौदागर। उन्हें लगता था कि मारूफ का कर्ज कैसे वसूल होगा। वह महल में रहता था, वहां जाकर तकाजा नहीं कर सकते थे। मुस्लिम सौदागर भी इसी गम में घुल रहा था। सबसे बड़ा दुश्मन मारूफ का वजीर था। वह बरसों से इसी उम्मीद में था कि अपने बेटी की शादी यास्मीन से कराए। जब बादशाह मर जाएगा तो उसका बेटा राज करेगा। लेकिन मारूफ ने यह सारा खेल बिगाड़ दिया। वजीर का बेटा अब बादशाह तो क्या, वजीर भी नहीं बन सकेगा। बादशाह ने मारूफ को खुश करने के लिए अपने खजांची से कह दिया था कि मारूफ जो भी मांगे उसे दे दिया जाए। बादशाह को हर सुबह उम्मीद होती कि मारूफ का काफला आज पहुंचेगा। इसके कीमती जेवर, मोती और मखमल के थान वह अपने खजाने में रखवा देगा। इस तरह एक अशर्फी खर्च करके वह 20 अशर्फियां वसूल कर लेगा। लेकिन काफिले की तो कोई खबर ही नहीं आई। एक दिन बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया। वह जानना चाहता था कि मारूफ ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है। खजांची बगल में बस्ता दबाए आया। बादशाह ने पूछा, शहजादा, मारूफ ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है? खजांची ने सिर ऊंचा किया, बादशाह को देखा, फिर ऐनक नाक पर रखी, बस्ता खोला और कहा, हुजूर, माए बाप। शहजादे ने एक दिन 109 अशर्फिया ली, दूसरे दिन 211, तीसरे दिन 250, चौथे दिन से 10वें दिन तक 3300 अशर्फिया मंगवाते रहे। 11वें दिन शहजादे ने कढ़ाई में हलवा पकवाकर गरीबों में बांटा। इस पर 8000 अशर्फिया खर्च हुई। बस बस, अब तुम जाओ, बादशाह ने सिर पकड़कर कहा। उसे चक्कर आने लगा। एक हफ्ता गुजर गया और बादशाह की फिक्र और बढ़ गई। उसे मारूफ के काफिले की चिंता सताने लगी, जो अभी तक नहीं आया था। उसने वजीर को बुलाया और कहा, शहजादे के यही लक्षण रहे तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? काफिला तो अभी तक नहीं आया। वजीर ने कहा, हुजूर, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। आप शहजादी साहिबा से कहिए कि किसी तरकीब से शहजादे से मालूम कर लें कि सचमुच काफिला आ रहा है या यह सब एक लंबी कहानी है। बादशाह ने यास्मीन को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। कहा, किसी तरकीब से मारूफ का हाल मालूम करो। वह कौन है? उसका काफिला क्यों नहीं पहुंचा? कब तक आएगा? उसमें क्या क्या सामान है? वजीर ने कहा, शहजादी साहिबा, आपके अब्बा हुजूर का खजाना खाली हो रहा है। शहर के सौदागर सिर पीट रहे हैं, मारूफ की जान के पीछे पड़े हैं। एक सौदागर जिसका नाम मुस्लिम है घबराकर शहर छोड़ गया है और किसी अनजान जगह छुपा हुआ है। अगर मारूफ का सही सही हाल ना खुला तो हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। शहजादी ने कहा, मैंने सुन लिया है जो तुमने कहा। मैं 1-2 दिन में सारा हाल जान लूंगी। आप घबराइए मत, आराम से घर जाइए। उस रात यास्मीन ने मारूफ को बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया और खूब दिल लगाकर सितार बजाया। जब मारूफ मस्त हो गया तो शहजादी ने पूछा, मेरे सरताज, आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? जरा सी भी कोई बात हो तो फौरन मुझे बता देना। मारूफ ने कहा, कैसी बातें करती हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तौबा तौबा, ऐसी बात कभी मत सोचना। शहजादी ने कहा, अच्छा, मैं जो बात पूछूंगी उसका जवाब सही सही दोगे? एक एक शब्द ठीक होगा? मारूफ ने सितार एक तरफ रखा और कहा, तुम मेरे सरताज हो, मैं तुम्हारी लौंडी हूं, अब तो हम मरकर ही जुदा होंगे।
शहजादी मुस्कुराई और बोली, अच्छा यह तो बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ के हो और तुम्हारा काफिला कहाँ है। मारूफ ने सीने पर हाथ मारा और कहा, ए शहजादी, तू करेगी मेरी बर्बादी। खैर, मैंने वादा किया है, झूठ नहीं बोलूंगा। सुन मेरा हाल। मारूफ ने अपना किस्सा शुरू से आखिर तक सच सच बताया। आखिर में कहा, काफिला तो अभी चला ही नहीं, ये सब मेरी मक्कारी है। शहजादी ने खूब ठाका लगाया और बोली, वाह मेरे सरताज, आपने हम सबको बड़ा बेवकूफ बनाया, गजब कर दिया। मारूफ ने कहा, हाँ, पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन भांडा फूटेगा और तुम्हारे अब्बा मेरी गर्दन मरोड़ देंगे, जैसे वजीर अपनी मूछें मरोड़ता है। अब बताओ मेरी जान कैसे बचेगी। शहजादी समझदार थी, वह नहीं चाहती थी कि उसका बसा बसाया घर उजड़ जाए। उसने थोड़ी देर सोचा और बोली, सुनो, मैं तुम्हें 10 अशर्फियां देती हूँ। 5 अशर्फियां किसी पहरेदार को दो और कहो कि बादशाह के अस्तबल से एक अच्छा सा घोड़ा लेकर आए। फिर तुम अंधेरी रात में उस पर सवार होकर दूर, बहुत दूर सरहद के पास चले जाना, वहां ठहर जाना। मैं कुछ तरकीब बाद में करूंगी और तुम्हें बुलाने का इंतजाम करूंगी। रातों रात मारूफ घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। दूसरे दिन दोपहर को शहजादी ने बादशाह के पास एक खादिमा भेजी और मिलने की इजाजत मांगी। बादशाह ने खादिमा से कहा, जरूर जरूर आओ, मगर पहले मैं अपने वजीर को बुला लूं। बादशाह, वजीर और शहजादी एक जगह बैठे। सब नौकर चाकर चले गए। बादशाह ने शहजादी से कहा, क्या खबर लाई मेरी लाडली। शहजादी ने गहरा सांस लिया, दुपट्टा संभाला और बोली, खुदा आपका साया सलामत रखे। ए हुजूर, रात की खबर सुनिए। आधी रात को एक खादिम ने मुझे जगाया और बताया कि बाहर कोई आया है। शहजादा मारूफ से मिलना चाहता है, बहुत जरूरी बात कहनी है। मैंने शहजादे को जगाया, वह आंखें मलता हुआ बाहर गया। मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि खैर हो, शायद काफिला महल के बाहर आ गया हो। थोड़ी देर बाद शहजादा एक खत लेकर आया और बोला, इसका एक जान निसार खादिम ये खत लाया है। मेरा काफिला सहरा में डाकुओं ने लूट लिया है। बड़ी सख्त लड़ाई हुई, बहुत से काफिले वाले मर गए, कई ऊंट डाकू ले गए। 2-4 सिपाही जो काफिले के साथ थे सहरा में तड़प रहे हैं। यह हाल सुनकर शहजादे ने कहा, शहजादी मुझे इजाजत दो, कुछ दिन तक नहीं आ सकूंगा। जो कुछ मेरा माल बचा है वह जमा कर लूं, आसपास से ऊंट, कच्छर, गधे मंगवा लूं और यहाँ जल्द से जल्द वापस आऊंगा। फिर हुजूर। शहजादे ने फौजी लिबास पहना, तलवार कमर से बांधी, पीठ पर ढाल रखी, खंजर पेटी में लगाया और चला गया। मैंने खिड़की से देखा, दरवाजे पर शहजादे के कई खादिम घोड़ों पर बैठे शहजादे का इंतजार कर रहे थे। ए हुजूर, उनका लिबास इतना कीमती था कि हमारे वजीर को भी नसीब नहीं होता। वे एक घोड़ा अपने साथ लाए थे। इस पर शहजादा बैठा और घोड़ा ऐसा दौड़ा जैसे आंधी तूफान हो। शहजादे के खादिम भी पीछे दौड़े। अब्बा हुजूर, खुदा का शुक्र है कि मैंने शहजादे से अभी इसका हाल नहीं पूछा था। अगर पूछती तो इसके दिल में मेरी कदर कम हो जाती। अब मैं दुआ करती हूँ कि वह जल्द अपना काफिला लेकर आ जाए। आमीन आमीन, बादशाह ने दिल में कहा और फिर शहजादी से बोला, बेटी यास्मीन, हमें क्या करना चाहिए। अब्बा हुजूर, शहजादा कह गया है कि 1-2 दिन पहले मैं अपने आने की खबर भेज दूंगा। बादशाह ने इस कहानी का एक एक लफ्ज सच माना। वजीर गर्दन झुकाए वापस हो गया। वह इतना उदास था कि उसकी सीधी तरफ की मूंछ भी झुक गई थी। अब सुनो मारूफ का हाल। वह रात भर घोड़े को दौड़ाता रहा। उसने न दरिया की परवाह की, न झाड़ झंकार की। घोड़ा दौड़ता चला गया। सुबह हो गई मगर उसे सरहद नजर न आई। वह बहुत थक गया था। अचानक एक दरख्त के नीचे से एक कुआं दिखाई दिया। वहां रहट चल रहा था। मारूफ ने घोड़े को भी पानी पिलाया, खुद भी पिया। कुछ फासले पर एक बूढ़ा किसान हल चला रहा था। मारूफ ने बूढ़े को 2 अशर्फियां दी और कहा, गांव से मेरे लिए रोटी और घोड़े के लिए दाना ले आओ। किसान बोला, मेरा गांव दूर है, खैर जाता हूं, देर लगेगी, नाराज मत होना। काफी देर तक किसान वापस न आया। उसके दोनों बैल सर झुकाए खड़े रहे। मारूफ ने सोचा कि बूढ़ा मेरे काम से गया है, लाओ मैं इसका काम कर दूं, हल चलाऊं। वह हल चलाने लगा। उसे हल चलाते थोड़ी ही देर हुई थी कि दोनों बैल एकदम रुक गए। हल को भी झटका लगा। मारूफ ने बैलों की दुम जोर से मरोड़ी, टुक टुक भी की।
मगर बैल न सरके और जोर लगाने के बावजूद आगे न बढ़ सके। ओहो, हल्का लोहा किसी पत्थर से अटका है, मारूफ ने दिल में सोचा। हाथ से हल उठाकर वहां की मिट्टी हटाई। क्या देखता है कि एक कुंडे में हल्का लोहा फंसा हुआ है। मारूफ ने बैलों को खोला, फिर मिट्टी हाथ से कुरेद दी। कुंडा चमकने लगा। जरा मिट्टी और हटाई तो देखा, एक सफेद पत्थर में कुंडा गड़ा हुआ है। यह सफेद पत्थर 1 गज लंबा, आधा गज चौड़ा था। अब मारूफ ने मिट्टी साफ करके गौर से देखा, जोर लगाकर कुंडा उठाया और 2-3 बार जोर लगाने से पत्थर उठा लिया। पत्थर के नीचे एक जीना था। मारूफ ने नीचे कदम रखा और उतरता चला गया। 12 सीढ़ियों के बाद एक बहुत बड़ा कमरा था। इस कमरे में बेशुमार कीमती पत्थर, हीरे, लाल जवाहरात पड़े थे। इस कमरे के साथ और भी कमरे थे। मारूफ पामों के बल चलता हुआ दूसरे कमरे में घुसा। यहाँ लोहे के संदूक पड़े थे, न किसी में कफल था न ताला। एक संदूक खोला तो वह जेवरों से भरा हुआ था। दूसरा संदूक खोला तो इसमें रेशमी और मखमल के थान भरे हुए थे। मारूफ ने सर खुजाया, ये सोचने के लिए कि इतना ढेरों जेवर, लाल जवाहरात किस तरह बाहर ले जाऊं। वह इसी सोच में था कि सामने दीवार पर नजर पड़ी। वहां एक अलमारी थी और अलमारी में एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उसने डिब्बा खोला, इसमें एक अंगूठी मिली, सोने की। इसमें एक नग जड़ा हुआ था। नग पर बारीक बारीक हरूफ में कुछ लिखा हुआ था। हरूफ पढ़ने के लिए मारूफ ने नग को आहिस्ता से रगड़ा। रगड़ते ही आवाज आई, मेरे आका, हाजिर हूं, क्या हुक्म है। मारूफ ने चारों तरफ देखा। कमरे में काफी रोशनी थी। दीवार के पत्थर तक दिखाई दे रहे थे, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। फिर वही आवाज आई, मेरे आका, हाजिर हूं, क्या हुक्म है। यह खादिम हर काम कर सकता है। मारूफ ने फिर दोबारा चारों तरफ देखा। जब कोई नजर न आया तो कहा, कौन बोल रहा है। खादिम हूं की रट लगाए है, सामने नहीं आता। मेरे आका, लीजिए, मुझे देखिए। मारूफ ने उसे देखते ही कहा, हद तेरे की, तू तो मुझे जिन्न मालूम होता है। मेरे आका, मैं 1000 जिन्नों का सरदार हूँ। मेरा एक जिन्न 1000 देवों का सरदार है। हर देव के काबू में 1000 शैतान है। हर शैतान 1000 बदरूहों का हाकिम है। यह क्या 1000 का पहाड़ा सुनाने लगे हो। यह तो बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरे आका, जो शख्स इस अंगूठी के नग को रगड़ता है, मैं उसके सामने हाजिर हो जाता हूँ। नग पर जो जादू लिखा है, मैं उसका गुलाम हूँ। मारूफ ने अंगूठी को गौर से देखा और बहुत खुश हुआ। जिनसे कहने लगा, देखो, इन कमरों का सारा खजाना समेटकर बाहर मैदान में पहुंचा दो। जिन ने सीधे हाथ की 2 उंगलियां हवा में उठाई, कुछ इशारे किए और जमीन हिलने लगी। फिर सामने की दीवार गिरी और लड़कों की एक फौज अंदर दाखिल हुई। जिन ने इशारा किया तो लड़कों ने संदूक उठाए और मिनटों में बाहर ले गए। मारूफ ने पूछा, यह पलटन किसकी है। मेरे आका, ये मेरे ही बच्चे हैं। इस मामूली से काम के लिए मैंने किसी जिन को बुलाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कोई मुश्किल काम हो तो फरमाइए। मारूफ बोला, 1000 जिनों के सरदार, मुझे 1000 ऊँटों की जरूरत है। ये सारा खजाना चेस्तान ले जाना है। मेरे आका, ये काम भी आसान है। कुछ और हुक्म। ठहरो भाई ठहरो, पहले मैं ऊपर जाकर देख तो लूं कि यह लड़के सारा खजाना कहाँ ले गए हैं। तमाम संदूक इधर उधर पड़े थे। मारूफ ने खुशी से सीटी बजाई। इतने में ऊँटों की एक कतार चली आई। इन्हीं लड़कों ने सब संदूक ऊँटों पर लाद दिए। कुछ ऊँटों की पीठ पर बोरे लटक रहे थे, जिनमें हीरे, लाल और जवाहरात भरे थे। अब मारूफ ने कहा, 1000 ऊँटों के सरदार, नाना जिनों के सरदार, देखो कुछ ऊँट खाली खड़े हैं। क्यों ना इनके लिए बोझ इकट्ठा किया जाए। जरूर मेरे आका। मेरे ख्याल में मुल्क शाम के फूलदार रेशमी कपड़े, ईरान के मखमल और ढाका की मलमल इन पर लाद दी जाए। मगर ढाका बहुत दूर है, माल लाने में 3 दिन लगेंगे। मारूफ बोला, कोई हर्ज नहीं, हम यहाँ इंतजार करेंगे। हमारे रहने के लिए खेमा लगा दो और 100 मजबूत जवान बुलाओ ताकि इस खजाने की हिफाजत करें। अभी लीजिए मेरे आका। मेरे ख्याल में खाना पकाने के लिए बावर्ची भी आना चाहिए। हाँ, खूब याद दिलाया। बावर्ची तो बहुत जरूरी है, उसे भी फौरन हाजिर करो। अब इस बूढ़े किसान की सुनो। वह हाथा कांपता तीसरे पहर को वापस आया। एक हाथ में दलिया का प्याला था और दूसरे हाथ में घोड़े के लिए दाने की पोटली। इसने अपने खेत में एक शानदार खेमा लगा देखा तो दंग रह गया। खेमे पर सिपाही पहरा दे रहे थे।
मारूफ ने किसान को खेमे में बुला लिया और कहा, मैं चेस्तान के बादशाह का दामाद हूं। हमारी अनबन हो गई थी, अब सुलह हो गई है। आओ खाना खाएं। जिनके बावर्ची ने तरह तरह के मजेदार खाने पकाए थे। दोनों ने खूब पेट भरकर खाया। फिर मारूफ ने दलिए का प्याला खाली किया, इसमें हीरे भर दिए और किसान से कहा, लो अब तुम मरते दम तक आराम करो, हल चलाने की जरूरत नहीं। बूढ़ा किसान दुआएं देता हुआ चला गया। तीसरे दिन रेशमी कपड़े, मखमल और मलमल के थान भी आ गए और इतने आए कि गिने ना जा सके। अब मारूफ ने चलने की तैयारी की। उसने काफिले का सरदार अपने खादिम जिन को बना दिया था। जिन खूबसूरत जवान इंसान की शक्ल में था। इसके दर्जनों लड़के भी इंसानों के रूप में थे। जिन ने मारूफ के लिए बादशाही लिबास और एक बड़ी सी पालकी भी मंगा ली थी, जिसे 12 लड़के कांधे पर रखकर चलते थे। इस पालकी में मोतियों का पर्दा पड़ा था। अब चला यह शानदार काफिला। मारूफ की पालकी के करीब काफिले का सरदार जिन एक भारी भरकम घोड़े पर सवार था। इसके पीछे 100 जवान घोड़ों की बागें खींचे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। जब यह काफिला चेस्तान के पास पहुंचा तो मारूफ ने जिन से कहा, हम चाहते हैं कि तुम 10-5 जवानों के साथ जाकर चेस्तान के बादशाह को इत्तला दो कि शहजादा मारूफ का काफिला आ रहा है। उसी दिन रात को चेस्तान के बादशाह को पहरेदार ने बताया कि शहजादा मारूफ के चंद खादिम आए हैं। बादशाह अपने पलंग से इतनी फुर्ती से उठा जैसे किसी जिन ने उठा दिया हो। इसने फौरन वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि सारे शहर को दुल्हन की तरह सजाओ, बाजे बजाओ। रात को घर घर चरागा होना चाहिए। शहर के सौदागर शहजादा मारूफ का आना सुनकर सजदे में गिर पड़े। फकीर गरीब खुशी से नाचने लगे। बादशाह ने फौरन ही लिबास पहना और फौज लेकर शहजादे को लेने के लिए रवाना हो गया। फौज के पीछे पीछे हजारों लोग नाचते गाते चले जा रहे थे। मारूफ ने बादशाह को देखा तो झट पालकी से कूदा। बादशाह ने गले लगा लिया। मारूफ ने इसको भी पालकी में बिठा लिया और यह जुलूस वापस शहर की तरफ चल पड़ा। महल में जाकर मारूफ ने सबसे पहले मुस्लिम सौदागर को बुलाया और 1000 अशरफिया के बदले 10,000 अशरफियां दी। इस तरह सब सौदागर का कर्ज अदा कर दिया। एक के बदले 2 दे दिए। फिर शहजादी यास्मीन को बुलाया। उसे कीमती से कीमती कपड़ा, जेवर और बहुत कुछ तोहफे दिए। हीरे जवाहरात बादशाह के खजाने में रखवा दिए। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद मारूफ बादशाह होगा। कुछ दिन बाद मारूफ ने मिस्र से अपनी माँ को भी बुलवा लिया और वे सब हंसी खुशी रहने लगे।